में हम लोग सर्वोच्च योग पद्धति के विषय में चर्चा करेंगे। भगवद गीता वो विख्यात है योग शास्त्र के रूप में, अर्थात ऐसा ग्रंथ जिसमें अलग अलग प्रकार की योग पद्धतियों का वर्णन है। तो हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण समस्त योगों के योगेश्वर, उनसे सुनेंगे कि योग का अर्थ क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या योग पद्धतियां हैं और उनके क्या क्या आपस में संबंध है इत्यादि। सर्वप्रथम कल जो हमने सुना उसकी पुनरावृत्ति। कल का विषय मुख्यतः था हमारा, सबसे पहले हमने भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के विषय में चर्चा की। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के विषय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण जब यहाँ अवतरित होते हैं तो जैसा कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वार्जुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। आप और मेरी तरह जिनके जन्म और कर्म भौतिक हैं, भगवान की अन्य बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर के हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, उसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके जन्म कर्म दिव्य हैं और अजोपि सनव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य संभवामि आत्ममाया। भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपनी इच्छा से भौतिक जगत में आता। भगवान अपनी स्वयं इच्छा से चुनते हैं उनके माता पिता, हम अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं चुनते हैं अपने माता पिता। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के को चुनते हैं माता पिता। वास्तव में वो उनके नित्य भक्त हैं। देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद बाबा जो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं उनके पुत्र के रूप में आना। और भगवान जैसा कि अन्यत्र बताएं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करने आते हैं और मुख्यतः हमें याद दिलाने आते हैं, हमें बताने आते हैं कि हमारी स्वाभाविक स्थिति भगवत धाम में भगवान के साथ में है। जैसे ब्रजवासी भगवान के साथ हमेशा से भगवान के साथ लीलाओं में, भगवान की सेवा में मग्न रहते थे और परम आनंद का अनुभव करते थे, वही स्थिति हम सभी की भी है, लेकिन हम सब उसको भूल गए हैं। तो हमें ये पुनर्स्मृति कराने भगवान आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान के अवतरण का। और फिर हमने देखा कि भगवान निश्चित रूप से कोई भौतिक देह धारण करके नहीं आते हैं, भगवान स्वयं अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। भगवान बोलते हैं मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं एक देह धारण करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मूर्ख हैं, वो मेरे परम भाव में जानते, वे मेरे वास्तविक दिव्यता को नहीं जानते। तो इस तरह से हम सभी संबंधित हैं भगवान से, हम उनकी शक्ति हैं और संबंधित हैं उनकी दिव्यमय प्रेम सेवा में। तो फिर ये प्रश्न फिर उठा कि तो फिर देवी देवता कौन हैं और उनकी उपासना की संतुति क्यों हुई है शास्त्रों में। और पूरे भारत में हम देखें जो भी ये वैदिक संस्कृति के पालन करने वाले हैं, वहाँ पर सभी जगह देवी देवता की पूजा होती है। और उसमें प्रमुख हैं दुर्गा, गणपति, शिव मुख्य रूप से, और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट और पाश्चात्य जगत में जहाँ पर कि वैदिक संस्कृति अभी लुप्त हो चुकी है, वहाँ पर अभी लुप्त हो चुकी है। पहले आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे और अगर अवशेष जो मिलते हैं और अलग अलग एविडेंस जो मिलते हैं, तो एक समय था जब वैदिक संस्कृति पूरी पृथ्वी पर थी और पूरी पृथ्वी का एक सम्राट हुआ करता था, जन्मजय, परीक्षित महाराज के बाद जन्मजय तक। और वहाँ से फिर धीरे धीरे ये वैदिक संस्कृति का ह्रास और अधिक हुआ और अभी केवल एक छोटे से भाग में रह गई है। लेकिन हम बाहर देखें तो बाहर की संस्कृति में भी लोग इस प्रकार से
महान किसी एक व्यक्ति या उनके समझ के अंतर्गत जो देवी देवता हैं उनकी उपासना करते हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत प्रचलित है देवता की उपासना। तो फिर हमने वो चार्ट के अंदर देखा कि ये देवी देवताओं की स्थिति क्या है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में। तो देवी देवता कौन है? वो जीव हैं या भगवान है? जीव है। तो उनमें और हम में क्या अंतर है? देवताओं में और हम भी जीव हैं, देवता भी जीव हैं, उनमें और हमें क्या अंतर है जी? उन्होंने इतने किया है कि वो एक दूसरे धाम में पहुंचे अपने पूर्ण कर्मों की वजह से। हाँ। और वहाँ उनका लोग कहते हैं हाँ वो क्या भगवान कृष्ण के प्रेम में तो हैं मगर उनकी स्वयं की इच्छा भी है, हाँ भौतिक इच्छा, हाँ। इसलिए वो देव की योनि। तो वो भक्त हैं भगवान के, सभी देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त हैं या मिश्रित भक्त हैं? शुद्ध भक्त नहीं, शिव जी के अलावा। शिव जी वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो जीव नहीं है। शिव जी महादेव वो जीव नहीं है, लेकिन वो विष्णु भी नहीं है। और दुर्गा जी वो भी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। लेकिन अन्य जो सभी देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि, वो सभी मिश्रित भक्त हैं, वो जीव तत्व हैं। हम और आप रहे हैं, वो सब देवता रहे हैं और भी आगे हो सकते हैं यदि ऐसी कामना करेंगे। और कामना किससे काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार पुण्य कर्म यदि करेंगे तो संभव है उनके पद पर पहुंचना। लेकिन वो जीवन की पराकाष्ठा नहीं है देवताओं की स्थिति को प्राप्त करना। वहाँ बहुत अधिक भौतिक सुख की स्थिति है देवताओं के लोकों में, लेकिन सभी देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब उनको पृथ्वी पर जन्म मिलेगा। क्यों प्रार्थना करते हैं? वो तो बहुत सुखमय स्थिति में है, क्योंकि वो सुखमय स्थिति है, लेकिन वहाँ पर इतना अधिक सुख है कि वो भक्ति करने के लिए भी वहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है। हमेशा भोग विलास की सामग्री उपलब्ध है, तो और वो वातावरण अनुकूल नहीं है। सबसे अधिक अनुकूल वातावरण इस पृथ्वी ग्रह पर है, और वो भी मनुष्य जीवन में। इसलिए वो देवतागण भी प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें कब मनुष्य योनि मिलेगी, जो हम सबको इस समय प्राप्त है। तो कौन ज़्यादा सौभाग्यशाली है, इंद्र या हम लोग? तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए वास्तव में। और विशेष रूप से वर्तमान समय जब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण खुद एक भक्त के रूप में आकर के भक्ति की पराकाष्ठा जो ब्रज भक्ति है, भगवान के साथ अंतरंग संबंध, प्रेममयी संबंध स्थापित कैसे किया जाए, वो स्वयं खुद आकर के अपने आप अपने आचरण से सिखाते हैं, आचरण से अपनी वाणी से सिखाते हैं। तो उन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इस समय चल रही हैं, उनका आंदोलन इस समय चल रहा है, आपके इसी भोपाल में चल रहा है। हाँ, तो इसलिए इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो देवी देवतागण इस भौतिक जगत के अंदर हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो वैकुंठ जगत जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? देवलोक जाएंगे। और देवलोक नश्वर है कि सनातन धाम है? नश्वर है। इसलिए देवता के धाम में हम गए भी तो भी वो नित्य नहीं है। वहाँ से फिर वापस क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस इसी भौतिक जगत, इसी पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा, और ऐसे आना जाना चलता रहेगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो कौन लोग हैं? कौन लोग देवताओं की उपासना करते हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी गई है, जिनकी चेतना इतनी अधिक लिप्त है भोग करने में कि उसके ऊपर उन्हें कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, इसलिए वो उसकी अनित्यता भी नहीं देख पाते हैं कि जो कर रहे हैं वो कार्य वास्तव में उनका परम हित है उससे या नहीं। तो इसलिए उनको अल्प बुद्धया कहा गया है। और जो भी देवताओं से मिलने वाले वरदान हैं वो सभी क्षणिक हैं, और केवल क्षणिक नहीं है बल्कि वो हमारे लिए और अन्यों के लिए नुकसानदायक भी होंगे। जैसे कि आप देखते हैं वो भस्मासुर, तो उसने वरदान मांगा कि जिसके भी सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो देवतागण से ऐसे ऐसे वरदान लोग मांगते हैं, और देवतागण यदि संतुष्ट रहते हैं तो दे देते हैं, हाँ, अगर उनके हाथ में है तो। हिरण्यकशिपु ने मांगा अमरत्व सनातन, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये संभव नहीं है मेरे लिए देना, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ, तो तुमको मैं कैसे वरदान दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ठीक है, ब्रह्मा जी को थोड़ा ट्रिक करते हैं। हाँ, तो दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, बाहर नहीं मरूँ, अंदर नहीं मरूँ, आदमी से नहीं मरूँ, जानवर से नहीं मरूँ, ऐसे उसने सब प्रकार जो भी उसकी बुद्धि में आ सकता था, सब प्रकार से जैसे मृत्यु हो सकती थी, सब प्रकार से सोच के देख लिया और सब प्रकार से मांग लिया। तो वो सोचा कि मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश। तो
फिर हिरण्यकशिपु आतंक मचाने लगा, और फिर भगवान नृसिंहदेव के रूप में अवतरित होते हैं, और ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं, लेकिन अभी वो वरदान दे दिए हैं, तो एक तरफ ब्रह्मा जी के वरदान की लाज भी रखनी है और दूसरी तरफ ये असुर का संहार भी करना है। तो इसलिए भगवान नरसिंह एक ऐसा दिव्य रूप लेके आते हैं जिसमें ब्रह्मा जी की सभी दी हुई जो वचन है वो भी पूरे होते हैं, और साथ साथ भगवान उसको ऐसे जैसे एक मकड़ी को हाथ से मसल देते हैं, ऐसे भगवान ने उस महान आतताई को बड़ी आसानी से मार दिया। हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा असुर जो हुआ है आज तक, सबसे बड़ा असुर, और उसको भगवान ऐसे मार दिया। सो एनीवे, ये असुरों का वध करना भगवान का मुख्य कार्य नहीं है। जब भगवान यहाँ आते हैं वो तो अपनी माया शक्ति के द्वारा भी करा सकते हैं, माया शक्ति सबका संहार करती है, तो क्या बड़ी बात है, हिरण्यकशिपु क्या बड़ी बात है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान यहाँ आते हैं अपने भक्तों को संरक्षण देने के लिए और हम सभी को अपने धाम बुलाने के लिए। तो फिर इसके पश्चात हम देवताओं को देखें कि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान इत्यादि सभी अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और हमारे हृदय में वो सब श्रद्धा उन देवताओं के प्रति भी भगवान ही निष्ठ करते हैं, जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके देखें। देवता की उपासना करनी है, जाओ, उनके प्रति निष्ठा पूरी हमारी निष्ठ करते हैं हमारे हृदय में, जिससे हम पूरे एकाग्र होकर के उनकी भक्ति करें, और फिर समय आने पर समझ में आए कि ये भी नश्वर है, ये भी बेकार है, उससे मेरी जीव की संतुष्टि उससे नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने सभी देवी देवता की उपासना जो है वो फिर क्यों दी है। अभी प्रश्न एक महत्वपूर्ण ये उठता है कि फिर देवी देवता की उपासना से क्या लाभ होता है, शास्त्रों में क्यों दिया गया है। भगवान तो शास्त्र इसलिए लिखे हैं ना कि सबका उत्थान हो, तो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या कुछ लाभ होता है जीव को। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है समझने का कि जो लोग पूरी तरह से ये जगत भोग करने के लिए है ऐसा समझते हैं, उनके लिए देवी देवताओं की पूजा करने से भगवान प्रावधान दिए हैं भोग करने के लिए, लेकिन उसमें साथ साथ निहित है उनका शुद्धिकरण। जैसा हमने उदाहरण दिया, ये भागवतम में बताया गया है, ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक पिता बच्चे को दवाई देता है, लेकिन दवाई जो है उसमें मिठाई के अंदर दवाई रख के देता है, तो ऐसे ही भगवान ये सब जो लोग बच्चों की तरह से भोग करने के लिए ललायित हैं उनके लिए दवाई देते हैं मिठाई के अंदर। तो क्रिया विशेष बहुलाम फलश्रुति दे करके शास्त्रों में जो कर्मकांड भाग है, शास्त्रों के सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया सकता है, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। तो जो कर्मकांड है वेदों का, श्रुति का ज़्यादातर भाग जो है वो कर्मकांड भाग है, जिसके अंतर्गत अलग अलग वैदिक कृत्य बताए गए हैं, रिचुअल्स बताए गए हैं देवी देवताओं की पूजा करने के, जिससे कि जीव उनको करने से फलश्रुति दी गई है। ये व्रत करोगे, इसको व्रत करने से ये फल प्राप्त होगा, ये व्रत करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, ऐसे ही पूरा ज़्यादातर स्टेटमेंट्स इसी से संबंधित है, फलश्रुति। तो भागवत में खुद बताया गया है कि ये वेदोक्त जो फलश्रुति है वो जो लोग हैं जो भौतिक भोग करने के लिए आ सकते हैं उनको आकर्षित करने के लिए कि हाँ 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 भोग करने आ जाओ, यहाँ देखो सब अरेंजमेंट है, भोग कैसे करना है, ये करोगे इससे ये भोग मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा, और वो आकर्षित होते हैं उससे सुनने से, हाँ, और आकर्षित होते हैं, हम कृत्य करते हैं, और उन कृत्य करने से क्या होता है, उनका शुद्धि होता है। कैसी शुद्धि होता है उनका? सबसे पहले तो शास्त्रों को मान लेने मात्र से उनके अंदर ये भावना आई कि हम शास्त्र के अधीन हैं, यदि हमें भोग भी करना है तो भी शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार करेंगे, यदि शास्त्रों का उल्लंघन करेंगे तो भोग भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि सब्जर्विएंट, कि हम नीचे हैं। हाँ, जीव क्या सोच के आया था? भगवान बनने के लिए, करेक्ट? तो हाँ हाँ भगवान बनना है, भोग करना है, आओ आओ, ये शास्त्रों का नियम पालन करके भोग कर सकते हो। यानी कि एक स्टेप कम से कम शुरू हुआ, हाँ भोग करना है लेकिन शास्त्र के अंडर में रहकर। तो वहाँ से दोबारा से वो दासत्व कि हम डिपेंडेंट हैं, हम निर्भर हैं, हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, ये भावना स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत होती है कि जब व्यक्ति शास्त्रों को कम से कम स्वीकार करता है कि शास्त्रों पे मैं निर्भर हूँ। तो इस तरह से उसकी चेतना धीरे शुद्ध होनी शुरू होती है। दूसरा, सभी देवी देवताओं के नाम जो है वास्तव में भगवान विष्णु के नाम है। सभी देवताओं के नाम भगवान विष्णु के नाम है, इसलिए उनका नाम लेने से शुद्धि होती है।
हाँ? शिव, वास्तव में शिव, सदाशिव, शिव, वो सब भगवान विष्णु के ही नाम है। तो वो सब नाम लेने से उनकी शुद्धि होती है। और साथ साथ ये जो पुण्य कर्म का मार्ग है, इसमें अलग अलग देवी देवता हैं, उसमें विष्णु भी एक देवता के रूप में माने जाते हैं। अलग अलग देवता हैं, विष्णु भी एक देवता है। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि विष्णु भगवान है, वो तो उनको भी एक देवता मानते हैं। और जो सभी वैदिक अनुष्ठान की आदि हैं, उसमें साथ में पुण्य कर्म की तरह से विष्णु सहस्त्र नाम बोलना, विष्णु के नामों का उच्चारण करना, ये भी संलग्न है। उनका ध्येय विष्णु नाम सहस्त्र नाम के पीछे नहीं है कि हमें भक्ति प्राप्त हो, उनका ध्येय है पुण्य कर्म कमाना, भोग सामग्री के लिए तैयार करना। लेकिन उससे जाने अनजाने में उनका शुद्धि हो रहा है, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र है। अगर अनजाने में भी यदि कोई नाम लेता है तो भी उसकी शुद्धि होती है, वो इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम, तो इससे भी उनकी शुद्धि होती है। और फिर जो सभी देवताओं के लिए जो कृत्य किए जाते हैं, सभी यज्ञ जो किए जाते हैं देवताओं के लिए, उन यज्ञों में जो अल्टीमेट अंतिम जो उसके यज्ञ भुख हैं, यज्ञ को ग्रहण करने वाले हैं, वो विष्णु होते हैं। वर्तमान समय में अनेक देवी देवताओं की जो पूजा हो रही है, वो नियमों के अनुसार नहीं हो रही है, शास्त्रों के नियम के अनुसार नहीं हो रही है, मन माने ढंग से हो रही है। तो कोई भी देवी देवता की पूजा के लिए किया गया यज्ञ पूर्ण नहीं होता जब तक विष्णु को वहाँ पर आह्वान ना किया जाए, तभी वो यज्ञ संपूर्ण होगा। वो यज्ञ के अंतिम यज्ञपति, यज्ञेश्वर, वो विष्णु वहाँ होने चाहिए। लेकिन वो विष्णु वहाँ हैं, उनके लिए जो इसमें है वो लोग केवल विष्णु को हाँ ये हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, शिव, पार्वती, इनसे है। और शिव जी को देना है, ठीक है। जैसे भोपाल या मध्य प्रदेश के अंदर आपका मेन काम तो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से है ना, वो प्राइम मिनिस्टर भी है साथ में तो ठीक है, लेकिन मेरा मेन काम तो इससे है। तो उस प्रकार से उनकी चेतना रहती है। लेकिन इससे धीरे धीरे उनकी शुद्धि होती है। और धीरे शुद्धि मतलब कई कई जन्म लगते हैं शुद्धि होने में, उनको आगे बढ़ने में। इस बीच में ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और कई बार ऊपर जाने के रास्ते में नरक भी जाना पड़ता है। ये बहुत डेंजरस तरीका है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट है, पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने शायद श्रवण किया हो नृग महाराज की कहानी का। तो वर्णन आता है भागवतम में, नृग महाराज एक राजा थे जो कर्मकांडी थे, इनका पूरा फोकस था पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म कमाओ और फिर स्वर्ग जाओ। तो वो खूब गाय दान देते थे। तो एक बार उन्होंने 1000 गाय एक ब्राह्मण को दान दी, अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को और 1000 गाय दान दी। तो गलती से क्या हुआ, जो पहले ब्राह्मण को गाय दान दी थी उसमें से एक गाय वापस उनके महल में आ गई, गौशाला में आ गई। और दूसरे दिन जब उन्होंने दोबारा गाय दान दी तो वही गाय दोबारा से दान दे दी। और अभी ये दोनों ब्राह्मण जब पता लगा तो आपस में लड़ने लगे, ये गाय तो मेरे को दी, नहीं ये गाय तो मेरे को दी। लड़ते 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 राजा के पास आए कि ये देखो ये आपने गाय मेरे को दी है और ये बोलता है मेरे को दी है। तो राजा ने समझा कि गलती हो गई, ये गाय वापस आ गई, दोबारा दे दी गई। तो राजा ने उनको शांत करने की कोशिश की ब्राह्मणों को कि देखिए आप लोग लड़िए मत, ये एक गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले में और 1000 गाय ले लीजिए। लेकिन नहीं, हमको तो यही गाय चाहिए। अटक गए वो लोग, नहीं यही गाय चाहिए। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी दान दी हुई चीज़ अगर वापस हम ले लेते हैं तो वो बड़ा अपराध होता है ना, पाप कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से नृग महाराज ने अनजाने में एक पाप कर्म कर दिया जिससे उनको छिपकली बनना पड़ा। और फिर वो कृष्ण लीला में देखते हैं कि वो भगवान कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से उनका उद्धार होता है, लेकिन उनको छिपकली के शरीर में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से जो मार्ग है देवी देवताओं की पूजा करने का, स्वर्ग जाने का, ये बहुत डेंजरस है। और सफल होने पर भी स्वर्ग और फिर नरक ऐसे चक्कर में पड़ते रहते हैं। लेकिन ये योजना है कि धीरे 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 जीव को क्रमिक रूप से उसका शुद्धिकरण करना है, क्रमिक रूप से। इस तरीके से ये पूरा कर्मकांड कार्य करता है। तो अभी ये कर्म कांड के नीचे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र का ध्यान रखे बिना, भगवान कोई है इसमें विश्वास किए बिना, मन माने ढंग से इंद्रिय भोग करते हैं। भगवान उनके विषय में कहते हैं भगवद गीता में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न पराम गति न सुखम न पराम गति। जो लोग शास्त्र की विधि को उल्लंघन करके मन माने ढंग से जीते हैं, वो करते हैं, ना तो इस जीवन में सुख पाते हैं और ना ही अगले जीवन में सुख पाते हैं।
तो वो नरक का रास्ता, फ्री टिकट मिलता है उनको नरक का, जल्दी जाने का, एक्सप्रेस। तो ये एक लोग हैं जो नास्तिक और जो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। फिर कर्मकांड जो लोग पालन करते हैं वो एक लोग हैं। अभी फिर हम इसके आगे जाते हैं, योगीगण, ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स, जो लोग अभी कर्मकांड कर करा के समझ रहे हैं कि ये सब में कोई फायदा नहीं है, मेरी संतुष्टि ये सब भौतिक भोग करने से नहीं होने वाली, स्वर्ग लोग जाऊं कि कहीं भी जाऊं, ये सब भौतिक भोग सब नश्वर हैं, इसलिए इससे मेरी संतुष्टि नहीं हो सकती, मुझे इससे आगे जाना है। तो जब व्यक्ति, कोई जीव इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि इस भौतिक जगत में भोग करने के प्रयास अंततः निरर्थक हैं और मुझे इस शरीर बंधन से, कर्म बंधन से निकलना है, इसके आगे जाना है, परम सत्य की तरफ जाना है। परम सत्य क्या है अभी क्लियरली पता नहीं है आरंभिक स्तर पर, लेकिन उसको ढूंढना है, उसको जानना है। और कम से कम ये तो निश्चित है कि ये कर्म बंधन से निकलना है। ये कर्म बंधन जब तक रहेगा तब तक मुझे वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। जब व्यक्ति, जब जीव इस चेतना के इस स्तर पे आ जाता है, तब से उसे आध्यात्मवादी कहा जाता है। तब से एक प्रकार से वो अभी योगी बन गया। अभी से वो योगी बन गया, क्योंकि अभी उसके जीवन का लक्ष्य है परम सत्य के साथ अपने को जोड़ना। ये योग का शाब्दिक अर्थ है, आत्मा को भगवान के साथ में लिंक करना। आत्मा को भगवान के साथ में एक बनाना नहीं है, वो गलत धारणा है योग। क्योंकि हम, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम कभी भगवान के साथ एक हर तरीके से नहीं हो सकते। हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं इस तरीके से कि जैसे भगवान नित्य हैं, ऐसे हम भी अपनी नित्यता को अनुभव करें। जैसे भगवान हमेशा से परम आनंद में रहते हैं, ऐसे हम भी आनंद में रहें उनके सानिध्य में। उस तरह से हम एक होते हैं, ना कि हम हर तरीके से एक हो जाते हैं सभी शक्तियों में, और हर तरीके से हम एक कभी नहीं हो सकते। तो गुण की दृष्टि से एक हो सकते हैं, धनात्मक दृष्टि से एक नहीं हो सकते हैं। भगवान हमेशा विभु रहते हैं, हम हमेशा अणु रहते हैं। भगवान हमेशा स्वराट रहते हैं, हम हमेशा भगवान पर निर्भर रहते हैं। वो कभी नहीं बदल सकता। हाँ, एक आत्मा क्या है कि अभी हम इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में एक हो गए। अभी भगवान की इच्छाओं के साथ हमारी इच्छाएं मिल गई हैं, उस तरह से हम एक होते हैं। तो ये जो लोग हैं इनको आध्यात्मवादी कहते हैं। तो भी भगवान शास्त्रों में आध्यात्मिक प्रगति के मुख्यतया 3 उपाय बताए। भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में 3 उपाय बताए। तो इसकी व्याख्या करते हैं, एक श्लोक है भागवतम में जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यस्ति कुत्रचित्। तो कह रहे हैं उद्धव को, उद्धव गीता, जैसे अर्जुन को भगवान ने ये गीता सुनाई, ऐसे ही उद्धव को ही भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया, जो अर्जुन को सुनाई ये गीता से और अधिक विस्तृत है और अधिक डिटेल्ड में। तो उसमें भगवान कहते हैं कि निर्णाम, मनुष्यों के श्रेय, परम कल्याण के हेतु मैंने योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा शास्त्रों में 3 योगिक प्रणालियों को बताया गया है। ज्ञानम कर्म च भक्ति। कौन कौन से 3? ज्ञान, कर्म और भक्ति। शास्त्रों में इन तीनों के अलावा और कोई योगिक पद्धति नहीं है। जो दान देना, तपस्या करना, वो सब इन्हीं के ही अंतर्गत आती है। इन्हीं 3 मेजर कैटेगरी के अंतर्गत सभी योग पद्धतियाँ आती हैं। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कर्म, ज्ञान, भक्ति क्या क्या है, किस किस के लिए हैं, और इनको करने से क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या क्या गति प्राप्त होती है। तो ये जो 3 पथ हैं, इन तीनों को करने से अंतिम जो अपेक्षित फल है, शास्त्रों में जो अंतिम गति है, वो तो वही है कृष्ण प्रेम। तो ये जो 3 पथ हैं, ये चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग लोगों के लिए ये पथ बताए हैं, जिनसे
वो जिस स्तर पे वो हैं उससे एक स्तर आगे जा सकें, और फिर दूसरी पद्धति को अपना करके उससे और एक स्तर आगे जा सकें, और फिर तीसरी पद्धति को अपना करके परम स्तर पर जा सकें। इसलिए ये जो योग है वो एक सीढ़ी की तरह से, योग एक सीढ़ी की तरह से, जैसे सीढ़ी के अंदर स्टेप्स होते हैं, उसी प्रकार से ये 3 योगिक पद्धतियां एक 3 कड़ी हैं एक सीढ़ी के अंदर। इसमें जो सबसे निम्नतम स्तर है वो है कर्म योग, दूसरा जो स्तर है वो है ज्ञान योग, और तीसरा जो स्तर है वो है भक्ति योग। तो सर्वप्रथम हम ये कर्म योग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कर्म योग है जिसकी इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अभी आपको दिया पहले, ये उन लोगों के लिए है जिनकी पूरी गहरी श्रद्धा है कर्म करने में। और कर्म की परिभाषा हमने क्या दी, याद है आपको किसी को? कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा कोई बताएंगे? अपनी इंद्रिय भोग के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है, और टेक्निकली यहाँ पर विशेष रूप से शास्त्रोक्त कार्य, नियत कर्म के अंतर्गत इंद्रिय भोग के लिए किया गया कार्य, उसे कर्म कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की पूरी श्रद्धा है कि इस भौतिक जगत का हेतु, मेरी एग्जिस्टेंस का हेतु इस प्रकार से शास्त्र के नियमों का पालन करके इंद्रिय भोग करना है, और इससे मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊंगा, तो वो लोगों के लिए ये पहला स्तर है जिसे कर्म योग कहते हैं, जिसमें धीरे 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 शुद्धिकरण होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं भगवद गीता में, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदयेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव स। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा प्रोवाचा प्रजापति ही। जब विष्णु ने सभी इस भौतिक जगत में जीवों को प्रकट किया, तो उन्होंने साथ में उनसे कहा, साथ में उन्होंने उत्पत्ति की, यज्ञ की, सह यज्ञ की उत्पत्ति की, और क्या कहा, ये यज्ञ कर करके आप अनेक अनेक देवताएं जो हैं उनको प्रसन्न करेंगे, और वो देवता बदले में आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, और इस प्रकार से परस्पर आदान प्रदान से देवतागण और आप इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, और धीरे 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 परलोक को पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये सब यज्ञ जो बनाए गए हैं, जो उन यज्ञों को किए बिना केवल देवताओं के द्वारा दी गई जो भोग सामग्री है उसका भोग करता है, वो चोर है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करें और मीटर बंद कर दें तो क्या कहलाएंगे हम लोग? चोर कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से ये सब इंद्र, अभी आजकल हम लोग हर रोज इंद्रदेव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, बारिश हो रही है, सूर्यदेव की कृपा हर रोज हो रही है, ऐसे सभी देवता गण वो ये सब हमको दे रहे हैं। तो ये सब हम सोचते हैं ये तो फ्री का माल है, नहीं, ये सब का टैक्स देना आवश्यक टैक्स देना आवश्यक है। वो टैक्स देने का तरीका है वो ये यज्ञ, देवताओं के लिए किए गए यज्ञ। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से इंद्रिय भोग करना चाहता है इस भौतिक जगत में, लेकिन देवताओं का यज्ञ नहीं करना चाहता, वो केवल चोर है, वो केवल पाप खाता है। जिससे भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तिति यह अघायु इंद्रिय रामो मोघम पाप से जीवति। इस प्रकार वो व्यक्ति जिसके जीवन का हेतु इंद्रिय भोग है, लेकिन वो इस प्रकार से बताए गए ये सब यज्ञ, देवताओं को किए गए यज्ञ नहीं करता है, अघायु वो पापी है, अघायु वो पापी है, और मोघम पाप से जीवन, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो नरक गति को प्राप्त होता है।
तो इसलिए ये कर्मकांड भाग बनाया गया है कि जिन लोगों में अभी भी भोग करने की अत्यंत तीव्र इच्छा है, जिन्हें इसके ऊपर और कुछ दिखाई नहीं देता है, जो अभी ज्ञानी नहीं बने, जो भक्त नहीं बने हैं, जो ज्ञानी नहीं बने, जो भक्त नहीं बने हैं, जिनकी चेतना का स्तर अभी यहीं तक है, मैं हूँ और ये जगत है, ये जगत मेरे भोग के लिए, तो ठीक है, उनके लिए फिर ये चक्र बनाया है। इस चक्र को करने से कम नरक में नहीं गिरेंगे, धीरे धीरे शुद्धि होगा। इसलिए ये स्टेप बताया गया है कर्म योग, जिसमें पुण्य कर्म करना आता है, जो हमने भी व्याख्या की, देवताओं की पूजा करना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसको करने से परिणाम क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं एक और श्लोक में भगवद गीता में, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार से जो लोग धर्म अर्थ काम ये तीन चीजों से प्रेरित होकर के धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्रों के दिए गए सभी वैदिक कृत्य करते हैं, काम कामा जो कामनाएं करते हैं और कामनाओं के साथ में इन अनुष्ठानों करते हैं, तो वो सभी स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। और जहाँ पर क्षीणे पुण्य, वो पुण्य कर्म फल समाप्त होने पर मृत्युलोकम विशंति, मृत्युलोक में वापस आते हैं। और इस प्रकार से उनको अल्टीमेटली क्या मिलता है? गता गतम, आना जाना मिलता है। कहाँ आना जाना मिलता है? इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में गतागतम, आते जाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे वो होता है ना वो झूला, मैरिज व्हील, तो उसकी तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्र चलाते रहते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ऐसे अनेक अनेक चक्रों में जाने के बाद में धीरे 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 शुद्धि होकर के संभव है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी अभी शुद्ध हो, और वो जब ये सुने कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, क्योंकि भगवद गीता का पाठ भी आता है पुण्य कर्म के अंदर, भगवद गीता का पाठ भी आता है, और वो लोग भगवद गीता का पाठ बड़े अच्छे से करते हैं, रटते हैं। आपने देखा कई लोग होंगे जो लोग भगवद गीता का श्लोक कंठस्थ करते हैं, उसको हर रोज का श्लोक पाठ करते हैं। किस लिए करते हैं? उसके वो भक्ति, शुद्ध भक्ति को नहीं समझते हैं, पुण्य है भगवान का। ये भगवद गीता का पाठ करना बड़ा पुण्य काम है, पुण्य के लिए करते हैं। इसी प्रकार से भागवतम जाके सुनते हैं, किस लिए? पुण्य कर्म। पूरे साल जो बहुत पाप कर्म किए हैं बिजनेस में, अभी एक साल में एक बार जाके भागवतम 7 दिन सुनेंगे, तो सब पाप कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। या ऋषिकेश जाएंगे, गंगा नदी में स्नान करने जाएंगे, वो सब किस लिए जाएंगे? बहुत पाप किए, पापों को सबको गंगा नदी में स्वाहा करने के लिए जाएंगे, और फिर नए पाप करना शुरू करेंगे। और क्रिश्चियंस भी ऐसे करते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं वो लोग सब पाप करते हैं, और बाद में फिर सैटरडे और संडे को जाकर के चर्च में माफ़ी मांगते हैं, और फिर दोबारा से मंडे से फिर से नया चक्कर शुरू। तो इस प्रकार से गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ऐसे करने के बाद, जब अनेक अनेक जन्मों के बाद, थोड़ी शुद्धि होने के बाद, जब व्यक्ति की चेतना इस स्तर पे आती है, वो समझता है, ये सब सुनकर के भगवद गीता में सुनकर के क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तो क्षणिक है, ये सब वापस यहाँ आना पड़ेगा, तो ठीक है, ये इससे आगे जाना है। अभी फिर वो दूसरे लेवल पे पहुँचते हैं। दूसरा लेवल क्या है? दूसरी लेवल है मुक्ति काम। पहले लोग हैं भोगी, दूसरे हैं मुक्ति काम। मुक्ति काम मतलब धर्म अर्थ काम। अभी इसके ऊपर चौथा स्टेप है मुक्ति। धर्म अर्थ काम करके परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अभी है ठीक है, अभी मोक्ष पाना है, ये कर्म बंधन से निकलना है, कर्म बंधन से निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है बस। और वो एक ब्रह्म ज्योति है, और वो जिससे सभी का उद्गम हुआ है, उसमें कोई रूप नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है ये रूप लेना ही मेरे कष्टों का कारण है। जब जब मैंने रूप लिया तब मेरे को कष्ट हुआ, इसलिए मुझे ऐसे स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें कोई रूप नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें ना सुनना है, ना सुनाना है, ना सोचना है, ना कुछ काम करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने देख लिया जब भी मैंने कुछ किया कष्ट पाया, जब भी मैंने कुछ सोचा कष्ट पाया। इसलिए ये सब विशेषताएं जो इस भौतिक जगत में दिख रही हैं, ये सब दुखों का कारण है। इसलिए इन सभी विशेषताओं जहाँ पर नहीं है, ऐसे स्थान को प्राप्त करना है। तो वो व्यक्ति अभी मुक्तिकामी कहलाता है। अभी उसकी कामना है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति यानी निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा। अभी इस चेतना के अंतर्गत के लोग हैं, उसमें 2 स्तर हैं। पहले स्तर के वो लोग हैं जिनकी अभी इच्छा तो बन गई है मोक्ष कामना की, लेकिन अभी उनके हृदय में आसक्ति बनी हुई है, इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति बनी हुई है, लेकिन अभी वो उससे निकलना चाहते हैं। पहला कर्मकांड में कौन थे?
जो आसक्ति को बढ़ाना चाहते थे। हाँ? अभी ये जो हम अभी स्तर ज्ञानियों का स्तर अभी पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें पहले स्तर में वो लोग हैं जो लोग अभी इन आसक्तियों से निकलना चाहते हैं, लेकिन आसक्तियां हैं, अटैचमेंट है लेकिन निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए भगवान भगवद गीता में क्या रिकमेंडेशन करते हैं? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यानी कि निष्काम कर्म योग, ये बहुत प्रचलित है भगवद गीता के अंदर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि श्लोक, बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान ये निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। तो वो इन स्तर के लोगों के लिए कहते हैं, इन स्तर के लोगों के लिए कहते हैं। तो आप देखेंगे भगवद गीता के अंदर अर्जुन वो जो है युद्ध करने आया और सामने देखा सब उसके रिश्तेदार हैं और उसके मन में अनेक अनेक प्रश्न खड़े हो गए। ये युद्ध क्या, ये मैं पाप कर्म नहीं कर रहा, ये सब बड़े सब मारे जाएंगे, उससे सब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, ये तो पाप कर्म है। अगर ये पाप कर्म है तो मैं क्यों कर रहा हूं? और जो भी है, अगर मुझे इससे ये साम्राज्य प्राप्त हो भी जाए, ये साम्राज्य छोड़िए, यदि मुझे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए, मान लीजिए पाप नहीं है, पुण्य है, पुण्य से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, पाप से नरक प्राप्त होता है। तो अगर ये मान लीजिए पाप नहीं है, पुण्य है, तो स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा? अपने सभी संबंधियों का, गुरुजनों का वध करके प्राप्त होगा। तो ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, ऐसा स्वर्ग मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। तो फिर अभी मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा कर्तव्य भी है, लेकिन ये कर्तव्य करने से पाप होगा, और अगर पुण्य होगा तो भी वो रक्त से सना हुआ होगा। तो इस तरह से वो कंफ्यूज था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो वो उसने कहा, निर्णय लिया, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे इस युद्ध में कहीं भी कुछ भी अच्छाई नहीं दिख रही, कुछ भी अच्छाई दिख रही है। लग रहा है कि ये पूरा सब पाप हो रहा है और मैं इसको नहीं करना चाहता। तो फिर उस स्थिति में भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। तो भगवान अर्जुन का क्या विचार था कि ये युद्ध मैं छोड़ नहीं करूँ। तो वहाँ से भगवद गीता जब प्रारंभ होती है तो भगवान अभी अर्जुन को बताते हैं कि ये युद्ध जो करना है, तुम क्षत्रिय हो, और अभी तुम जो बोले कि मेरे सगे हैं, यानी तुम अभी भौतिक आसक्ति के स्तर पे हो, क्योंकि तुम कुछ लोगों को अपना सगा मान रहे हो और कुछ को अपना पराया मान रहे हो। ये भौतिक आसक्ति का स्तर है। हालांकि अर्जुन वो भगवान का महान भक्त है, लेकिन भगवद गीता सुनाने के लिए भगवान उसको कुछ समय के लिए मोह माया में डालते हैं, वो योग माया के अंतर्गत होता है। वो दूसरा प्रश्न है, वो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन तो यही है कि अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनके अंदर ये भौतिक आसक्तियाँ हैं। तो इसलिए, लेकिन वो भी क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपना जो नियत कर्तव्य है, नियत कार्य है, क्षत्रिय होने के नाते जो उसका नियत कार्य है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, वो कह रहा है अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान उसे भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करने से तुम्हारे जो हृदय के अंदर आसक्तियाँ हैं वो समाप्त नहीं होंगी। और भगवान कहते हैं अभी तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन बाद में अपने गुणों से प्रेरित होकर के, बंद करके तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए मात्र संन्यास लेने से, मात्र इसको छोड़ देने मात्र से तुम्हारे हृदय की शुद्धि नहीं होगी, उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने इस कर्तव्य को करना है, लेकिन किस चेतना में करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और पूरी भगवद गीता इसी के लिए है कि कार्य करना है, क्योंकि अभी हमारी आसक्ति है, इसलिए बिना कार्य किए हम इमीडिएटली कार्य को रोक नहीं सकते। तो किस चेतना में कार्य किया जाए जिससे कि वो पाप कर्म छोड़िए, वो कोई भी कर्म बंधन का कारण ना बने। तो ये विज्ञान है भगवद गीता का विज्ञान, ना कि केवल बस कर्म करना। भगवान ने भगवद गीता में क्या बताया? लोग बोलते हैं कर्म करना बताया, भगवान ने कर्म योग बताया, ना कि कर्म करना बताया। और कर्म योग का अर्थ वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि किस चेतना में अपने नियत कर्तव्य किए जाए। तो भगवान यहाँ बताते हैं असक्तः कर्म योग, असक्त होकर के अपने नियत कर्म करो।
असक्त होकर के अपने कर्म करो, नियत कर्म करो। आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर के करो, अनासक्त होकर के अपने नियत कर्म करो। तो ये इसे निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, ध्यान सुनिए, ये किन लोगों के लिए है निष्काम कर्म करना? जो लोग इस भौतिक जगत में भी भोग नहीं करना चाहते, जिन लोगों में अभी भी भौतिक आसक्तियां हृदय में हैं, और जिनको साथ साथ भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप, उनकी पर्सनैलिटी का भी बोध नहीं है, जिनको भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, ये जानकारी और ये श्रद्धा भी अभी उनके अंदर नहीं है, उन लोगों के लिए ये स्टेप है निष्काम कर्म योग। तो इसको करने से क्या प्राप्त होता है? जो लोग निष्काम कर्म करते हैं, अपने नियत कर्म करते हैं, लेकिन बिना किसी भोग करने की इच्छा के और ड्यूटी समझ करके, कर्तव्य पालन करने के लिए करते हैं, और जो भी उनको रिजल्ट मिलता है, फल जो मिलता है, कोई भी कर्म करेंगे उसका कुछ फल मिलेगा। आप बिजनेस जहाँ कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कोई फल तो मिलेगा ना। तो लोग जनरली क्या मिसकंसेप्शन में रहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, और जब फल मिले तो उसको भोग लो। उनको क्या सोचते हैं कि इस श्लोक का मतलब है कर्म करते टाइम में वो फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो चिंता मत करो, बस अपना काम करने में फोकस रखो, और जब फल मिलेगा तो उसको भोग लेंगे। ये अर्थ नहीं है श्लोक का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म फल को भोगने के अधिकारी नहीं हो। केवल ऐसा नहीं कि बस कर्म करने के टाइम में नहीं सोचना है, उसका ये इतना सस्ता मतलब नहीं है। वो कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो भोगने के, वो तुम क्या करो, कर्म करो लेकिन फलों का भोग मत करो। अब ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बिजनेस मैं कर रहा हूँ और फल जो है मेरे लिए नहीं है, तो इसे योग कहते हैं। यहाँ से योग शुरू होता है। ऐसा नहीं बस माइंड मेंटल एडजस्टमेंट है, बस मैं फल की इच्छा के बिना, फल को सोचे बिना मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्मयोग हो गया। केवल ये मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है कर्मयोग, वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सब्सटेंशियल है। तो कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्मयोग का मतलब आप कर्तव्य समझ के कर्म कीजिए, और जो भी फल आ रहा है उसको तनिक भी भोग मत कीजिए, केवल शरीर यापन के लिए। शरीर यात्रा पिचतये न प्रसिद्ध ये कर्मणा, भगवान एक और श्लोक में कहते हैं केवल शरीर यापन मात्र के लिए जो मिनिमम जरूरी है मात्र उतना ही करना चाहिए, वो निष्काम कर्मयोग करना है। बाकी सब दे दीजिए। किसको दे दीजिए? अभी सड़क पे छोड़ दें, क्या करें? तो कर्मयोग का अर्थ है कि ये जो भी कर्मों के फल हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से कर्मयोग का अर्थ है कि उन सभी अपने कर्तव्यों के फलों को मुझे अर्पित करो, भगवान को अर्पित करो। अभी भगवान को अर्पित करो तो वो जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इस स्तर पे हैं उनको तो आवश्यक नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य, उनका जो पर्सनैलिटी है, भगवान, उनकी जानकारी उनको हो या उनकी श्रद्धा हो, तो भले ही उनको ये ज्ञात ना हो कि कृष्ण भगवान है, उनका एक दिव्य स्वरूप है, उनकी लीलाएं हैं, उनकी कार्य हैं इत्यादि, लेकिन एक भगवान कोई है, यथा प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में उन लोगों के लिए कि वो जो परमेश्वर जो सभी जगह विराजमान है, कण कण में जो विराजमान है, कौन है पर्सनैलिटी पता नहीं, जो भी है एक कोई है जो सब जगह विराजमान है, हाँ, उसके ऑन बिहाफ, उसके लिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उस सर्वव्यापी परमेश्वर की सेवा करना, पूजा करना, उससे सिद्धि मिलती, उससे प्रगति होती है। तो ये लोग इसलिए क्या करते हैं, इस स्तर के लोग निष्कर्म करते हैं और उसका जो भी फल मिलता है उसे क्या करते हैं, तो जन जन में भगवान व्याप्त हैं, तो दूसरों की सहायता करते हैं, दान देते हैं, ये सब जो चैरिटेबल वर्क है, ये समझते हुए कि मैं ये चैरिटी किसको दे रहा हूँ, मैं ये चैरिटी, ये दान दे रहा हूँ, ये अपना क्या कर रहा हूँ, वो परमेश्वर के लिए जो सब जगह विराजमान है। ये चैरिटी नहीं जो आजकल लोग करते हैं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, ये भगवान क्या है इनको कष्ट दे रहा है, मैं भगवान से ज़्यादा ऊपर हूँ, भगवान ने कष्ट दिया, मैं इनको भी रक्षण प्रदान करूँगा। ऐसी गलत चेतना में जो लोग ये हॉस्पिटल खुलवाते हैं और अनाथ आलय खुलवाते हैं या खाना बंटवाते हैं अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, वो ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो चेतना से किया गया यज्ञ या दान है जिसमें कि जो परम सत्ता है वो सब जगह विराजमान है
मैं अपने शुद्धिकरण के लिए अपने कर्मों के फलों का त्याग कर रहा हूँ। इस चेतना में जो ये दान दिया जाता है उसकी बात यहाँ हो रही, उससे शुद्धि होती है। और जो मिथ्या अहंकारवश घमंड में कि मैं बचाऊंगा, मैं भगवान का रोल मैं ले लूँगा, मैं बचाऊंगा सबको, जितने बीमार हैं मैं हॉस्पिटल खोलूंगा और मैं बचाऊंगा, वो मिथ्या अहंकार की वजह से होता है, वो यज्ञ के अंतर्गत नहीं आएगा। वो या फिर भगवान के शास्त्रों की अवहेलना करके हाँ ठीक है एबॉर्शन क्लिनिक है, हाँ उसके लिए मैं दान देता हूँ। एबॉर्शन क्लिनिक पाप कर्म है, उसको करके आप करेंगे तो वो यज्ञ में नहीं आएगा। हाँ तो यज्ञ ये जो स्तर है उसके अंदर शास्त्रों के द्वारा बताए गए तरीके में और ये चेतना के साथ यथा प्रवर्तित भूता नाम जो परमेश्वर सब जगह है उसके लिए मैं दे रहा हूँ। तो उन लोगों को फिर क्या प्राप्त होता है इससे, ऐसा करने से, निष्काम कर्म योग करने से क्या प्राप्त होता है? तो भागवतम के श्लोक में और भगवद गीता में भी बताया गया है, अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्म स्थ अनघ शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति व यदृच्छया। कि ऐसे लोग को क्या प्राप्त होता है जो अपने धर्म में स्थित होते हैं, अनघ पाप कर्म नहीं करते हैं, शुचि स्वच्छ रहते हैं, अनासक्त होकर कार्य करते हैं, उनको ज्ञान विशुद्धम प्राप्त होता है, विशुद्ध ज्ञान। अभी वो ज्ञानी के स्तर पर स्थित होते हैं, यानी कि अभी तक हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज उनको थी, लेकिन अभी ये सेक्रीफाइस करके अपने कर्मों के फलों का त्याग करके वो लोग अभी इस ज्ञान में को का साक्षात्कार करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और सभी उनकी आसक्तियाँ उस समय खत्म हो जाती हैं। हमने क्या पढ़ा था कि पहले स्तर किसके लिए है? जिनकी भौतिक आसक्तियाँ भी हैं लेकिन वो उससे निकलना चाहते हैं। तो अभी ये कर करके क्या होता है, अभी उनकी भौतिक आसक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसको ब्रह्मभूत स्थिति कहते हैं। अभी ना शोचती ना कांक्षति, इस भौतिक जगत से उन्हें कोई लगाव नहीं है, कोई उनको कोई भी चीज़ दुख और सुख नहीं देती, समा स्थिति, ये ब्रह्मभूत स्थिति होती है। तो ये परिणाम होता है निष्काम कर्म योग करने से, निष्काम कर्म योग करने से। फिर इसी ज्ञान योग के अंदर दूसरा स्तर है, अभी इसी के अंदर दूसरा लेवल है जिसमें कि जो ज्ञानी हैं वो अपनी परिपक्व अवस्था में पहुँचते हैं, परिपक्व अवस्था में। तो अभी उनको ज्ञान है, अभी उनको आसक्ति नहीं है, लेकिन अभी उनकी जो श्रद्धा है वो किस में है? वो ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए। तो अभी वो इस हेतु से कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से लगाते हैं चिंतन में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसी के अंदर एक कैटेगरी है जो पतंजलि योग साधना करके वो शर चक्र से प्राण वायु को उठा करके और अंततः उसी निराकार ब्रह्म में विलीन होने के लिए पतंजलि योग पद्धति का सहारा लेकर के योग साधना के द्वारा निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और दूसरे लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं, जो वेदांत अध्ययन करके देह और आत्मा में भेद करके और उसमें लिप्त उसमें अब्जॉर्ब होकर के धीरे धीरे अविद्या को त्यागते हैं और फिर धीरे धीरे विद्या को भी त्यागते हैं, इस भावना से, इस हेतु से कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए। तो यदि उसमें वो सफलता प्राप्त करते हैं, जो बहुत मुश्किल है, जो हमने कल पढ़ा कि ऐसे लोगों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बड़ा कष्ट है, तो अगर वो ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो ये शरीर छोड़ने के बाद में उच्चतर लोगों को प्राप्त करते हैं, सदाशिव लोग और ब्रह्मा के लोग इत्यादि को। और जब ये ब्रह्मांड खत्म होता है तब जाकर के उनको ब्रह्मन के अंदर विलीन होने का मौका मिलता है। अभी वो ब्रह्म का आनंद लेते हैं। तो इस भौतिक जगत में बहुत समय तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने के बाद ब्रह्मन में विलीन होना एक बहुत आनंददायक स्थिति होती है। लेकिन अनगिनत समय तक वहाँ रहने के बाद क्योंकि उन्होंने अभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्वीकार नहीं किया है, जो जीव की स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए उस ब्रह्म ज्योति में अनेक समय तक रहने के बाद भी वापस उन्हें इस भौतिक जगत में दोबारा आना पड़ता है। ये ब्रह्मा भागवतम के अंदर बताते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानस त्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतंत्यद अनाथित युष्मात् अंग्रयः। भागवतम के श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो लोग अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त माने, जो अपने को मुक्त मानते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई, ऐसा मानते हैं, लेकिन वही अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि अभी भी शुद्ध नहीं हुई है पूरी तरह से। आरुह्य कृष्ण, बहुत कठिन परिश्रम करके परम पदम,
ब्रह्म ज्योति का जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेने पर भी पतंती अधा, वहां से उनका पतन होता है। अनादृत युष्मादंग्रया, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण उनका पतन होता है। तो इसलिए जो निराकारवादी हैं अंततः वहां जाने पर भी, यदि वहां चले भी गए तो भी अंततः उनका पतन होता है। तो ये एक डेस्टिनेशन है। फिर दूसरी, जैसे हमने जो पहला श्लोक पढ़ा निष्काम कर्मयोग, उसमें दूसरा परिणाम क्या हो सकता है? भगवान कहते हैं इसमें आपनोति मद भक्ति वाय दृच्छया, लेकिन यदि किसी का उस समय में संपर्क भगवान के शुद्ध भक्त से हो जाए, और वो भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना शुरू कर दे, तो फिर एक और परिणाम संभव है, वो है मद भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से अभी तीसरा स्तर प्रारंभ होता है, भक्ति का स्तर। अभी तक हमने देखा कर्मयोग का स्तर, फिर ज्ञान योग का स्तर, और अभी तीसरा है भक्ति योग का स्तर। भक्ति योग का स्तर किसके लिए है? भगवत उद्धव को बताते हैं, यदिच्छया मद कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नातिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। जिनका मद कथादौ, मेरी कथा में जात श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जिनकी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं में जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जिनको इस भौतिक जगत में ना तो अत्यधिक आसक्ति है, यानी कर्मियों की तरह से जो पहला स्तर था, जो कर्म कांड करते हैं, जिनको बहुत अधिक आसक्ति थी, ना तो उनको भौतिक जगत में ऐसी अत्यधिक आसक्ति है, और ना ही ज्ञानियों की तरह से वो इस भौतिक जगत से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इन दोनों के बीच में हैं, और जिनको मेरी कथा, मेरी पर्सनैलिटी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वो मेरी भक्ति करते हैं। तो ये भक्ति जो लेवल है, ये इन लोगों के लिए है जिनका भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होना कैसे उत्पन्न होती है? आप देखिए, हम में से कई लोग भगवान कृष्ण के बारे में सुने, हमारे हृदय में एक समझ आसानी से आई कि भगवान का कोई ना, भगवान एक व्यक्ति होने चाहिए, बड़े भगवान महान व्यक्ति होने चाहिए। ये समझना, स्वीकार करना मुश्किल नहीं रहा हम में से कई लोगों के लिए। हो सकता है स्कूल में जाने के कारण, कॉलेज में जाने के कारण, और ये पूरा जो नास्तिकता का माहौल है, हमने सुना हो कि कोई भगवान नहीं है, और शायद कुछ समय के लिए हम कंफ्यूज हों, पता नहीं भगवान है नहीं है, पता नहीं भगवान का रूप है नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हमने भक्तों के मुख से सुना कारण, लॉजिक, रीजनिंग, शास्त्र के वचन कि भगवान है और उनका एक पर्सनैलिटी है, तो हमारी उसमें एक विश्वास बनता है कि यस, इट मेक्स सेंस कि ये इतना सुंदर सृष्टि की रचना करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, वो बिना बुद्धि के नहीं हो सकता। उसका एक हेतु होना चाहिए, उसकी इच्छाएं होनी चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, इट मेक्स सेंस। तो जिनकी श्रद्धा ऐसे बनती है, वो लोग भक्ति को अपनाते हैं। तो कैसे ही श्रद्धा बनती है? ये श्रद्धा कैसे बनती है? कुछ लोगों को देखिए, आप कितना भी लॉजिक उनके सामने रखिए, कितना भी उनके शास्त्रों के वचन रखिए, उनके अंदर ये श्रद्धा विश्वास नहीं बैठता है। तो क्यों ऐसा होता है, ये कुछ के अंदर बैठता है? तो इसकी व्याख्या की गई है शास्त्रों में कि अनजाने में जब जीव कोई भक्ति, भगवान की भक्ति सेवा करता है अनजाने में, उसकी वजह से एक भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म बनता है। ऐसा पुण्य कर्म जो भक्ति को उजागर करता है, और ऐसे अनेक जन्मों में अनजाने में की गई भक्ति सेवा वो जुड़ती जाती है, और एक समय आने पर उस व्यक्ति के अंदर, उस जीव के अंदर भगवान की पर्सनैलिटी के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं सड़क पे, कोई भगवान का महान भक्त वहाँ जा रहा है, उसे कहीं ढूंढ रहा है, कोई एड्रेस ढूंढ रहा है या कहीं जाना है, आप कहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, अच्छा चलिए मैं छोड़ देता हूँ। आपने उसकी सेवा कर दी अनजाने में, आपको नहीं पता था कि ये भगवान का भक्त है, मुझे इसकी सेवा करनी है इत्यादि कुछ नहीं पता। ये कोई संत है, कोई ठीक है, जा सेवा करें ऐसे। तो ये अनजाने में सुकृत। या रथ यात्रा में निकाल रहे हैं, रथ यात्रा में लोग अपने जॉब पे जा रहे थे, जॉब से वापस आ रहे थे, रास्ते में जगन्नाथ जी मिल गए, जगन्नाथ जी का प्रसाद भी मिल गया, हरे कृष्ण मंत्र कान में चला गया। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी इसके लिए प्रयास किया था। अनजाने में उनको ये हरिनाम मिल गया, अनजाने में उनको प्रसाद मिल गया, अनजाने में ये भगवान का दर्शन हो गया। तो इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति।
और ऐसी अज्ञात स्वीकृति करने से धीरे 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 वो हृदय के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। तो और पाप कर्म करने से ये जो आवरण है भगवान के श्रद्धा के ऊपर आवरण चढ़ता है, यानी श्रद्धा और कम होती है। तो इसलिए जो अधिक पाप कर्म करते हैं उनको वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते, भगवान के पर्सनैलिटी को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए भगवद गीता भगवान कहते हैं ये त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते त्वंत मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ताः। जिन लोगों के ने पुण्यशाली जीवन बिताया है और पाप कर्मों का फल भी उनका खत्म हो गया है, उनकी श्रद्धा मेरे में दृढ़वत होती है। तो जितना व्यक्ति पाप कर्म करता है उतना भगवान से दूर जाता है, पुण्य कर्म करता है भगवान के नजदीक आता है। लेकिन भगवान की पर्सनैलिटी में श्रद्धा के लिए सामान्य पुण्य कर्म काम नहीं करते, वो हमें नजदीक लेके आते हैं भगवान के। हाँ, लेकिन उसके लिए भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म चाहिए, भक्ति संबंधित पुण्य कर्म, भगवान की भक्ति संबंधित पुण्य कर्म। तो ऐसा करने से व्यक्ति के कई करोड़ जन्मों में जाने के बाद ऐसी स्थिति होती है और उसकी वो श्रद्धा उत्पन्न होती है और तब से वो भक्ति प्रारंभ करता है। कैसे प्रारंभ होती है? तो अभी आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा बनी कि भगवान कोई है और भगवद गीता लेक्चर हो रहा है। मैं भी सोचता था कभी ना कभी भगवद गीता हमको सुनना जाना चाहिए। ऑटोमेटिक उसके हृदय में एक आकर्षण है भगवद गीता के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति। हाँ, तो आएंगे, सुनेंगे। फिर आदौ श्रद्धा तथा साधु संगम। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? श्रद्धा होने की वजह से वो साधु संग करना चाहते हैं, वो साधुओं से सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, साधु संग। अतः भजन क्रिया, जब साधु संग में आएंगे तो क्या होगा? साधु का काम क्या है? सबको भगवान की सेवा में लगाना, और उनका कोई काम नहीं है। तो भजन क्रिया प्रारंभ हुई, वो साधुओं को सुनाएंगे भगवान के बारे में, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, तो यही काम है। तो यहाँ से भजन क्रिया प्रारंभ हो गई, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना शुरू कर दिया, तो भजन क्रिया शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे भजन क्रिया में और आगे तो गुरु शरणागति, अभी और परिपक्व हुए तो गुरु की शरणागति, और फिर उसके बाद भजन क्रिया, फिर उसके बाद करते रहने से अनर्थ निवृत्ति से फिर धीरे धीरे सब अनर्थ, गंदगी सब हटने लगी हृदय के अंदर से, और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट भगवान की भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो गई, स्ट्रॉन्ग फेथ, और फिर उसके बाद रुचि, भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न होने लगी, फिर आसक्ति, फिर भगवान की सेवा से हम बिल्कुल आसक्त हो गए, अभी भगवान की सेवा के बिना रह नहीं सकते, और ऐसे धीरे धीरे भाव और प्रेम ऐसे ऐसे आगे प्रगति होती है। तो ये इस प्रकार से भक्ति का प्रारंभ होता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब जहाँ पर भक्त है, जहाँ पर भगवान है, और जहाँ पर भक्त द्वारा भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा की जाती है, उसे भक्ति कहते हैं। तो भक्ति के लिए अनिवार्य है तीन: भक्त, भगवान और सेवा। भक्त भगवान की सेवा, तीन चीज। तो भगवान कौन है वो हमने ऑलरेडी चर्चा की है थोड़ा डिटेल में, कि कैसे श्री कृष्ण वो भगवान, कृष्ण स्वरूप भगवान। ऑफ कोर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है सभी विष्णु तत्व, भगवान राम, विष्णु, वो सभी विष्णु तत्व, वो सभी भगवान, वो एक ही व्यक्ति है। तो भगवान, भक्त मतलब जिसका विश्वास है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं में, जो श्रवण कर करके जिसने सही नॉलेज प्राप्त किया है, सही ज्ञान प्राप्त किया है, अभी उसका कोई डाउट नहीं है, मिसकंसेप्शंस नहीं है, तो वो भक्त है। ऑफ कोर्स भक्त की अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो कनिष्ठ कहलाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रगति करेगा, मिसकंसेप्शंस हटेंगे तो जाकर शुद्ध भक्त बनेगा। और भक्ति सेवा क्या है? कि भक्त अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करता है। अभी हमारी इंद्रियां वर्तमान समय में जड़ इंद्रियां हैं, लेकिन वो जड़ इंद्रियों से जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो वो जड़ इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज होती हैं और धीरे धीरे शुद्ध होकर के हमें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि लोहा अग्नि में रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो गर्म होता इतना गर्म हो जाता है कि अभी वो अग्नि का काम करना शुरू कर देता है, इतना गर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से इंद्रियां या इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ जब भगवान की सेवा में लगती है तो वो उसके फिर भौतिक गुण समाप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो ये भक्ति है और सेवा। अभी इस भक्ति सेवा के अंदर अलग अलग स्तर है, क्योंकि भक्ति में भी हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं। तो पहला स्तर है कि भक्त वो भक्त जिनका भी भगवान की पर्सनैलिटी में विश्वास है, भगवत्ता में विश्वास है, हम भगवान के दास हैं, विश्वास है, लेकिन अभी भी भौतिक जगत में आसक्तियां हैं। केवल मात्र ये स्वीकार करने समझ लेने से कि भगवान है, दास है, हमारी आसक्तियां तुरंत गायब नहीं होती।
जो ज़्यादातर हम सब लोगों की स्थिति है। हाँ, तो भौतिक जगत में आसक्ति है, लेकिन अब अभी हम समझ रहे हैं कि आसक्ति गलत है, हमें इससे निकलना है। और कैसे निकलना है? शुष्क निष्काम कर्म योग से नहीं, भगवान की भक्ति सेवा से निकलना है। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से निकलना है, भगवान के नाम का गुणगान करने से निकलना है। तो उन लोगों के लिए जो मार्ग है भक्ति का, वो प्रथम चरण है भक्ति का, उसे कहते हैं वैदिक भक्ति, विधि विधानों के द्वारा की गई भक्ति। तो ये भक्ति का प्रथम स्तर है, विधि विधानों से द्वारा की गई भक्ति। विधि विधान तो शास्त्रों में जो विधि विधान दिए गए हैं भक्ति करने के, उनके अनुसार भक्ति करना, इसके अंतर्गत आता है एक गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों के द्वारा दिए गए विधि विधानों के अंतर्गत भक्ति करना, इसे विधि भक्ति कहते हैं। तो अनिवार्य है गुरु की शरण में जाना। इस स्तर के अंदर जो शुरुआत है, आदौ गुरु आश्रय। तो ये सब विधि विधान भगवद गीता में, भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है, उसमें और डिटेल में दिए हैं, भागवतम में सब जगह दिए हैं। तो वो विधि विधानों में मुख्य है 9 अंग, जिसे नवविधा भक्ति कहते हैं। ये 9 अंग, इन 9 अंगों को नियमों के अनुसार करना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। प्रहलाद महाराज बताए हैं कि ये 9 अंग हैं, मुख्य अंग हैं भक्ति के, जिसमें सबसे प्रमुख है श्रवण और कीर्तन। और जो सबसे पहले है श्रवण कीर्तन, और उससे होता है स्मरण। श्रवण मतलब भगवान श्री कृष्ण का के बारे में सुनना, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों को सुनना, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनना। ये तीनों चीज श्रवण के अंदर आती है। नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना, भगवान की इंस्ट्रक्शंस भगवद गीता में और अन्य शास्त्रों में दी हैं, मुख्य रूप से भगवद गीता और भागवतम में, उनको सुनना, और भगवान का नाम सुनना। श्रवण किससे सुनना? वो भक्तों से सुनना। अब भक्तों से नहीं, वो पहले बता चुके हैं, सांप दूध, तो भक्तों से सुनना श्रवण। और फिर श्रवण करने के बाद में दूसरा है कीर्तन। श्रवण किया और फिर अभी भगवान का गुणगान करना, दूसरों को भी भगवान के विषय में बताना, दूसरों को प्रचार कार्य करना, दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लेके आने के लिए प्रयास करना, इसे कहते हैं कीर्तन। इसे कहते हैं कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन, और ये दोनों जब परिपक्व होते हैं तो उससे आता है स्मरण। हमारे को स्वतः भगवान का हमेशा स्मरण रहने लगता है। तो श्रवण और कीर्तन के बल से आता है स्मरण। और उसके बाद फिर अर्च विग्रह, अर्चनम, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। उसके लिए पंचरात्रि की विधि के द्वारा दीक्षित होना। उसके कड़े नियम होते हैं, उन कड़े नियमों के बाद ही हम डेटीज को आराधना शुरू कर सकते हैं। फोटो की आराधना हम प्रारंभ में कर सकते हैं, भक्तों से पूछ करके कैसे करना है, लेकिन डेटीज की उपासना के लिए बहुत ध्यानपूर्वक उसके नियम होते हैं। तो उसके बाद वो अर्चा विग्रह की पूजा, सखा के रूप में भगवान की सेवा करना, दास के रूप में सेवा करना, और अंत में आता है आत्मसमर्पण, सब कुछ सर्वस्व भगवान की श्री चरणों में न्यौछावर करना। तो इस प्रकार से मुख्य 9 प्रकार हैं। तो ये वैदिक भक्ति का एक भाग है। और दूसरा है इस भौतिक जगत में जो हमारे शरीर संबंधी कर्तव्य हैं, क्योंकि अभी हम शरीर पर निर्भर हैं, अभी हम अनासक्त नहीं हुए, अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहाँ पर हम खाने पीने की भी जरूरत नहीं है शरीर के लिए। वो बहुत हाई ऊंचा स्तर है जिसमें भक्त राग स्तर पे होते हैं। भगवान के सेवा में उनको इतना राग उत्पन्न होता है कि वो भी खाना पीना ही भूल जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना टी ब्रेक तो बहुत तो संभव ही नहीं है, लेकिन उसमें स्लीपिंग ब्रेक भी नहीं है और खाने का ब्रेक भी नहीं है। 7 दिन लगातार किसी को मन में प्रश्न भी नहीं आया कि थोड़ा थक गए हैं, नहीं, और सुनाइए, इतनी आसक्ति है। तो वो उन लोगों के लिए वो राग स्तर है। लेकिन उससे पहले के सभी लोग, यानी हमारा सबका स्तर बहुत लंबे तक हमारे ये स्तर रहने वाला है। तो उसमें हमारी भक्ति सेवा 2 पहियों पर चलेगी, दो रेल पर चलेगी। एक तरफ नवविधा भक्ति नियमों के अनुसार, और दूसरी तरफ अपने परिवार, इस समाज संबंधी जो हमारे नियत कर्तव्य हैं, जो शरीर यापन के लिए और समाज के यापन के लिए जो कर्तव्य हैं, उन्हें करना किस प्रकार से? इस प्रकार से जो अनुकूल वातावरण उपस्थित करें भगवान की
भक्ति सेवा के लिए। इस तरह से नहीं जो हमारी भक्ति को का गला घोट दें कि हम अपने समाज के कर्तव्य इत्यादि कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अत्यधिक लोभ को बढ़ा रहे हैं। मुझे उसकी नकल करनी है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, बड़ा बड़ा काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो उससे क्या होगा, हमारा मन फिर भक्ति में नहीं लगेगा, वो पैसा कमाने में लगेगा। मन के अंदर हमेशा पैसा 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 दौड़ेगा। तो केवल इस शरीर को टिकाने के लिए जितना कम से कम में आवश्यक हो जाए, सिंपल सादा जीवन, जिससे कि मैं अधिक से अधिक समय मिल पाए श्रवण कीर्तन के लिए, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल पाए, ऐसे इस प्रकार से सिंपल तरीके से अपने इस शरीर का यापन करना। तो ये दो वैदिक भक्ति के अंदर दो पैरेलल लाइंस के ऊपर भक्तों का जीवन चलना चाहिए। तो अभी जो विधि भक्ति है उसका थोड़ा सा विस्तार से उल्लेख करेंगे। तो उसमें जो श्रवण कीर्तन है, जो हमने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्रवण में ये जो वर्तमान कलयुग चल रहा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। हमें ये हरि नाम, ये महामंत्र के द्वारा अनर्पित चरिंचरा, जो अंतिम समय से नहीं दिया गया, जो और कोई अवतार नहीं दे सकता, जिसे स्वयं भगवान स्वयं दे सकते हैं, जो ब्रज भक्ति है, शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति, मुक्ति से भी परे, सायुज्य मुक्ति छोड़िए, जो वैकुंठ जाने की इच्छा है उसके भी परे, केवल मात्र भगवान की सेवा करने की इच्छा, चाहे भले नरक में हो, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की इच्छा से और आगे, भगवान चाहे हम नरक में दे तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम आपकी सेवा में रहें, बस ये कामना से, ये इच्छा जहाँ होती है, जो शुद्ध इच्छा है। तो ऐसी शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए हमें आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु उन्होंने हमें शास्त्रों से बताया कि कलयुग का ये युग धर्म है, कलि संतन ऑपरेशन में जो दिया गया है, न केवल युग धर्म है बल्कि ये प्रेम देने वाला है हरिनाम। गोलोकेर प्रेम दना, ये हरिनाम जो है गोलोक से आता है, ये इस भौतिक जगत की वस्तु नहीं है, ये प्रेम का धन है, ये भगवान प्रेम को जगाने वाला है। तो हम सभी ऐसे ही हैं। अभी शास्त्र में उदाहरण दिया है, जैसे कि एक सांप किसी व्यक्ति को डस ले, तो सांप डस लेता है, तो जो पारंगत लोग थे वैदिक समय में, तो उनके पास ऐसी मंत्र शक्ति रहती थी कि मंत्र शक्ति से वो उसको उसकी कॉन्शियसनेस वापस ले आते थे। तो ये महामंत्र ऐसा एक मंत्र है जिससे जो माया मुक्त जीव, जो हम माया के मुक्त जीव हैं, ऐसे जीव हैं जैसे कि एक भूत प्रेत हमारे अंदर घुस गया है, ऐसी हमारी स्थिति है। तो ये मंत्र सुनने से वो भूत प्रेत निकल जाता है, माया रूपी भूत प्रेत निकल जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्य कबुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्त कर उदय। तो ये जो कृष्ण प्रेम है हम सभी के चित्त में हमेशा रहता है, ये खत्म नहीं हो गया है, केवल ढक गया है। जैसे मिरर के ऊपर गंदगी ढक जाए, आप उसको साफ करेंगे तुरंत आपका चेहरा दिखेगा, उसी प्रकार से हमारे हृदय के ऊपर ये जो गंदगी ढक गई है भौतिकतावाद की, भोग विलास की, तो ये हरिनाम से सबसे सुलभ तरीके से वो खत्म होती है, जिससे कि जो नित्य कृष्ण प्रेम हमारे सभी के हृदय में वो जागृत होता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं। हम इस समय कृष्ण से संपर्क कर सकते हैं, जैसे 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन साक्षात कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, उसी प्रकार से हम सभी को उपलब्ध है ये मौका। हर क्षण, किसी भी क्षण, कहीं पर भी बैठे हुए हम ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि के माध्यम से हम इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि भगवान अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और उनका नाम अभिन्न है। ऑफ कोर्स नाम लेने के अंदर भी नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम इस तरह है। तो हमारी नाम अभी शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे हम अगर, क्योंकि हमारी अभी भौतिक आसक्तियाँ हैं शेष, तो इसलिए तुरंत हमें वो पूर्ण अनुभूति नहीं हो पाएगी कि कैसे ये कृष्ण नाम भगवान से भिन्न है। ये पूर्ण अनुभूति अभी तुरंत नहीं भी हो, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम ये गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में यदि ये प्रक्रिया हम लोग करते रहेंगे, नियमित रूप से ये भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो धीरे 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 जैसे शुद्धि होगी वैसे वैसे हम साक्षात्कार करेंगे कि ये नाम
भगवान से अभिन्न है, और आगे चल करके ये नाम भगवान का रूप, गुण, लीला सभी कुछ हमें उसमें प्रविष्ट कराएगा, हमें व्यक्त कराएगा। भगवान अपने को व्यक्त करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे इस हरिनाम के द्वारा। साक्षात हम भगवान का दर्शन करना, उनसे बात करना, उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना, वो सब संभव होगा इस हरिनाम के द्वारा। तो ये हरिनाम जो है ये इतना महान ट्रेजर है हम सबके लिए, सबसे बहुमूल्य चीज़ है, इसके ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकती। एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया, उसने सुना था कि सनातन चोर था। इस सनातन गोस्वामी के पास एक चिंतामणि है जिसको छू लेने से कोई भी चीज़ लोहे में परिवर्तित आती है, लोहा छुएंगे तो सोना बन जाती है। तो उसने व्यक्ति ने बोला बहुत बढ़िया है, सनातन गोस्वामी के पास गया, बोला मैंने सुना आपके पास ऐसी वो एक चिंतामणि है, वो कहाँ है? तो बोले हाँ वो उधर है ना, कूड़ादान पड़ा हुआ है, कूड़ा पेटी वहाँ पर रखी है, जाके ले लो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एनीवे पागल आदमी गया दौड़ते हुए, देखा चिंतामणि, टच करके देख, हाँ सब सोना हो गया। तो पागल हो गया, सबको जिसको भी छुए सोना हो गया, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, सबको सोना बनाते जा रहा था, इकट्ठा करते जा रहा था सोना। तो जब आगे गया तो फिर उसको देने विचार आया कि ये इतनी बहुमूल्य चीज़ है, लेकिन वो सनातन गोस्वामी ने इसको कूड़े पेटी में क्यों डाला था? इसका मतलब उनके लिए ये चीज़ कूड़े के समान है, यानी उस व्यक्ति के पास इससे बहुत बहुमूल्य कोई चीज़ होनी चाहिए। तो दौड़ वापस आया, आपने मेरे को चीट कर दिया, आपने इसको कूड़ेदान में रखा था, इसका मतलब आपके पास इससे बहुमूल्य कोई चीज़ होनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है, बहुत बहुमूल्य चीज़ है, तो आइए वो दीजिए। बोले पहले ये जो तुम्हारे पास चिंतामणि पत्थर है वो पीछे नदी, गंगा नदी बह रही, पहले जाके उसमें फेंक के आओ। बड़ा मुश्किल है ना, चिंतामणि इसके हाथ में लग जाए इसको फेंकना। बोले पहले इसको फेंक के आओ। फेंक दिया, बड़ा कष्ट हुआ, फेंक दिया। फिर वो वापस आया, फिर सनातन गोस्वामी ने कहा यदि तुम वास्तव में सबसे बहुमूल्य चीज लेना चाहते हो तो वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र, और उसको दीक्षित किया हरे कृष्ण महामंत्र, और इस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो कृष्ण प्रेम के सामने क्या है चिंतामणि? सोना बना, सोने की जंजीर है, और क्या है। तो इसलिए ये हमारी साधना के अंदर पहला चरण है कि नियमित रूप से हम ये हरे कृष्ण मंत्र करना प्रारंभ करें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो वर्तमान समय में चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन प्रारंभ किया है, जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में खुद हुई है कि कलयुग में भगवान आएंगे संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति प्रभुपाद, जिनकी भविष्यवाणी भी हुई है शास्त्रों में। भागवत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि भागवतम की टिप्पणी लिखेंगे ऐसी भाषा में जो जिसमें त्रुटियां भी होने की संभावना होंगी, क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज में होगी, उनकी अपनी भाषा में ना होगी, लेकिन फिर भी वो एक क्रांति लेके आएगा पूरे संसार में। और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी थे आचेतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोरा नाम। एक दिन आएगा सभी समस्त पृथ्वी पर हर नगर ग्राम में भगवान श्री कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का नाम उजागर होगा। तो प्रभुपाद जी वो ऐसे सेनापति हैं जिनके द्वारा संभव हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि रशियन अमेरिकन लोग वो जो हैं हरि नाम लेंगे और प्रचार करेंगे, हमको आकर के भक्ति का, सबको देश विदेश से प्रचार करेंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज और पिता भी, तो वो भी ये देख रहे थे प्रभुपाद के आने से कई साल पहले कि मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जल्दी ही आने वाला है जो प्रचार करेगा, और जल्दी वो दिन आएगा कि नवद्वीप में रशियन अमेरिकन लोग आएंगे और करताल लेकर के और मृदंग लेकर के और गाएंगे ये हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा दिन जल्दी आने वाला है। वो लिखते हैं इसको स्पेसिफिकली, रशियन अमेरिकन सब लोग आएंगे। और आप जाइए आज नवद्वीप में, रशियन अमेरिकन सब लोग मिलकर के वही हरिनाम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो है वो शक्ति प्रदत्त है, विशेष शक्ति प्रदत्त है इस कलयुग के अंदर। भगवान की शुद्ध भक्ति पुस्तकों के द्वारा, इस पूरे मूवमेंट के द्वारा इस प्रकार से उन्हें दी है कि बड़ी आसानी से लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं। और पूरा ट्रेनिंग है इसके अंदर, ज्ञान है, ट्रेनिंग है कि कैसे हम वर्तमान समय में इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए इस बात को अपना सकते हैं। तो हरिनाम श्रवण कीजिए, और दूसरा है प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़िए, ये श्रवण और कीर्तन। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा श्रवण करेंगे, थोड़ा आध्यात्मिक रूप से बल प्राप्त करेंगे, तो फिर आपको
कीर्तन प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु हमें भक्ति सिखाने आए। भक्ति मतलब भगवान की सेवा, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान हमें खुद ट्रेनिंग देने आए हैं। यदि हम भगवान के इस आंदोलन में भगवान के बताए तरीके पर चलेंगे, उनके इस मूवमेंट में भाग लेंगे, प्रचार करने में भाग लेंगे, तो उस प्रकार से हम भगवान की भक्ति सेवा प्रैक्टिकली करेंगे। वो प्रैक्टिकल अप्रेंटिसशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संभव है, हो रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु भैया तारा देश। जिसको भी मिलो उसको कृष्ण उपदेश दो, कृष्ण के बारे में बताओ, और इस प्रकार से मेरे आदेश पर सब गुरु हो जाओ। तो गुरु बनना है, सबको गुरु बनना है। गुरु बनना केवल कुछ लोगों को ही गुरु बनना ऐसा नहीं है, सबको गुरु बनना है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विशेष रूप से जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है वो विशेष है, और इसलिए उन लोगों को चाहिए कि वो सब जगह जाकर के ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, अपना जीवन सार्थक करें और परोपकार करें। भारतीयों का जीवन नहीं बना है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की नकल करने के लिए। ये यहाँ पर पुण्य भूमि में जन्म मिला है, जहाँ पर आसानी से भक्ति उपलब्ध है, आसानी से संदेश उपलब्ध है, जहाँ का जीवन बड़ा अनुकूल है भगवान की भक्ति सेवा के लिए। उन लोगों का जीवन तो केवल अपना जीवन सिद्ध करने और परोपकार के लिए बना है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं एक अकेला भारतीय इतना देश विदेश में जाकर के इतना प्रचार कर पाया, अगर सब भारतीय मेरे साथ मिल जाए तो क्या स्थिति होगी, पूरा संसार वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए हम सबका ये प्राथमिक कार्य है कि हम ये नकल छोड़ करके वो सब अमेरिकन की तरह से ये पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की जगह हम लोग गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को समझें, प्रभुपाद के इस आंदोलन को समझें और खुद भक्ति में प्रगत हों और दूसरों को लेके आए। इस भारत में नहीं, देश विदेश में सब जगह प्रचार करना है। तो ये श्रवण और ये इस प्रकार से कीर्तन हुआ। तो ये एक एसेंस में हमने यहाँ पर चर्चा की भगवद गीता के इस संदेश का, इस संदेश की चर्चा हमने संक्षिप्त में की। अभी एक छोटा सा और विषय जो रह गया है वो है कि अलग अलग धर्म क्यों, यदि भगवान एक है तो अलग अलग धर्म क्यों। तो जैसा कि हमने आज के प्रवचन में भी देखा कि लोगों की चेतना के स्तर अलग अलग हैं। वो केवल भारत में नहीं है, सभी जगह पर इसी प्रकार से चेतना के स्तर अलग अलग हैं, और अलग अलग चेतनाओं के स्तर के अनुसार वो अलग अलग प्रकार से भगवान की को समझ पाते हैं और अलग अलग स्तर पे भगवान की सेवा प्रारंभ कर पाते हैं। शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर की शिक्षाएं दी हैं। तो मुख्य रूप से 4 स्तर हैं जिसमें लोग भगवान की अलग अलग स्तर पे कल्पनाएं करते हैं और सेवा करते हैं, शुरू करते हैं। पहला स्तर है डर के कारण भगवान की पूजा करना। ये पहला स्तर, डर के कारण भगवान की पूजा करो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, भगवान के पास नहीं आओगे तो नरक जाना पड़ेगा, डर से, डर से करते हैं। तो उस स्तर के अंदर वो सब लोग भी आते हैं जो ट्राइबल्स असंस्कृत लोग हैं, जो देखते हैं कि ये चंद्रमा सूर्य बड़े शक्तिशाली हैं, अरे अरे इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि इनके परमात्मा जीवन आश्रित है, नहीं करेंगे तो दंड देंगे। तो वो सब कल्पनाएं, तो सभी मनुष्यों में जन्म से ये कल्पना तो है ही कुछ ना कुछ भगवान है। अगर वो लोग गलत, उनको टीचिंग नहीं हो जाए और नास्तिक नहीं बन जाए, डिजीज कंडीशन में नहीं चले जाए, तो भगवान ये जो ये आयोजन है कि मनुष्य जन्म लेते ही कम से कम ये विचार आता है, भगवान का कल्पना आती है। अभी नास्तिक होगा तो बोलेगा भगवान नहीं है, या तो बोलेगा भगवान है, लेकिन भगवान कुछ है, कल्पना तो हो गई ना भगवान की। जानवरों में तो कल्पना भी नहीं होती है भगवान की, भगवान नहीं है इसके लिए तो कल्पना होनी चाहिए ना, ठीक है। तो वो मनुष्य जीवन का ये लक्षण है कि कल्पना तो है ही। तो अगर वो डिजीज नहीं हो, कोई बच्चा है अगर उसको सही शिक्षण प्राप्त हो रहा है प्रारंभ से, तो उसका बहुत कम चांस है कोई नास्तिक बनेगा। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज में भेज दिया गया और जहाँ पर उसको डार्विन का सिद्धांत पढ़ाया गया कि तुम बंदर से आए हो, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे और उससे पहले केमिकल्स थे, तो फिर उसके दिमाग में आ करके और फिर उसको ये भौतिक प्रगति है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, हम सब कुछ कर सकते हैं,
सब कुछ हमारे हाथ में, हम प्रकृति को बदल देंगे तो उसके अंदर घमंड उत्पन्न होता है और जिससे नास्तिकता आती है। अदरवाइज ये स्वाभाविक है सबके अंदर ये एक विचार आए कि भगवान कोई ना कोई तो है, पता नहीं कौन है, लेकिन तो किसी भी महान शक्ति को भगवान मानते हैं, डर के मारे डरते हैं। तो ये पहला स्तर है भगवान की पूजा करने का। दूसरा स्तर है भौतिक कामनाओं से भगवान की पूजा करना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसका हमने विवरण देखा। तो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, सबके अंदर ये लेवल्स हो सकते हैं। ये साइंस है, ये विज्ञान है जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ? ये कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी फेथ की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है इसलिए हम ये मानते हैं, ये हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। हाँ? जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स विज्ञान है, चाहे उसे भारत में पढ़िए चाहे उसे रशिया में पढ़िए, फिजिक्स फिजिक्स रहेगा। हाँ? चाहे उसे आप हिंदी में पढ़िए चाहे उसे अंग्रेजी में पढ़िए, फिजिक्स फिजिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स रहेगा। ये साइंस ऑफ गॉड है जो हमने डिस्कशन किया, जो भगवद में बताया गया, वो साइंस है, वो कोई एक अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू सभी के ऊपर ये सभी लागू होते हैं। तो पहला लेवल फियर के द्वारा भगवान की पूजा करना, दूसरा भौतिक आसक्ति, भौतिक कामनाओं से, और तीसरा है इसके ऊपर नेक्स्ट स्तर है कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, भगवान कितने महान हैं, इससे कृतज्ञ होकर के भगवान की पूजा करना। ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी, कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस महान भगवान की पूजा करूं जो मुझे टिका रहा है, जिसने सभी मेंटेन कर रहा है, वो कितना महान है, उसकी महानता को अनुभव करते हुए उनकी पूजा करूं। दिस इज आउट ऑफ ड्यूटी। चौथा स्तर है कि जब भगवान से प्रेम वश भगवान की सेवा करें, भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान की सेवा करें, कि मैं, भगवान महान है और मैं उनका दास हूं और उनको संतुष्ट करना ही मेरी सिद्धि है, और मात्र उनकी संतुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करें, जिसे प्रेम करें। तो आप स्वयं सोचिए लॉजिकली ये 4 स्तरों में सबसे निम्न स्तर कौन सा कहा जाएगा? ये किसी शास्त्र की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। डर से जो पूजा कर रहे हैं, जो भोग से, भोग वासना, इंद्रिय भोग के लिए पूजा कर रहे हैं, जो आउट ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी से कर रहे हैं, कर्तव्य परायणता से, और चौथे लोग जो प्रेमवश भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें सबसे निम्न स्तर कौन सा कहलाएगा? प्रेम करना, वो सबसे निम्न स्तर कहलाएगा। डर से करना, ठीक है, डर से, स्वाभाविक, कॉमन सेंस। उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा? भौतिक कामना, वो उसका अगला, चेतना का अगला स्तर। फिर तीसरा कृतज्ञता से, ड्यूटी से, आउट ऑफ ड्यूटी करना, और चौथा प्रेम, प्रेम से करना। तो अभी हम स्वयं अवलोकन करें कि अलग अलग जो भी धर्म प्रचलित हैं, अब आप सब में जाकर के देख लीजिए, उनके लोगों से मिलिए, उन लोगों से पूछिए, जानिए कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो आपको ये 4 में से कोई एक कारण मिलेगा, उसके अनुसार समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, अभी इन चारों के चारों में स्थान के अनुसार लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, हाँ? उनके रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके टीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, हाँ? उनका मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो डिटेल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे भौतिक कामनाओं के लिए भगवान की पूजा करना, ये एक स्तर है। तो हिंदू एक होगा, वो देवी देवताओं की उपासना करेगा, मंदिर जाएगा, हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रणाम करेगा, हाँ? और वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत कुछ जो महान आचार्य हुए हैं, हाँ? शिक्षक हुए हैं, उनको अपना गुरु मानेगा, उनके मार्गदर्शन पर चलेगा इत्यादि। अभी आप चले जाइए सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पर वो लोग जो हैं वो भी इसी स्तर पे हैं, भौतिक सुखों की कामना से, जन्नत जाना है, हेवन जाना है। ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी और जो मोहम्मडन है, ज़्यादातर लोग वो इसी स्तर पे ही हैं कि पूजा करनी है किस लिए, जिससे कि हेवन जाए या जन्नत जाए, हाँ? तो जैसे बहुत हिंदू धर्म में स्वर्ग कामना वाले लोग हैं, तो उसी प्रकार से उनका स्तर है, हाँ? पाप पुण्य, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो जन्नत में जाओगे, सिमिलर थिंग, कंसेप्शन वही है, लेवल वही है कॉन्शियसनेस का। वो अल्लाह बोलेंगे, हम भगवान बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई सूर्य बोले और सन बोले तो आपस में लड़ाई करेंगे हम लोग, नहीं 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 सूर्य, नहीं नहीं सन, क्या एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो अल्लाह, भगवान, यहोवा, मतलब तो एक ही है, इंगित तो एक ही व्यक्ति को कर रहे हैं। इसलिए वो जो लोग इसको लेकर के लड़ते हैं वो मूर्ख हैं। तो वो एक ही
उनके लेवल एक ही है, डिटेल्स अलग अलग है, उनके टीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। वहाँ जीसस क्राइस्ट आए हैं और वहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद आए, टीचर्स अलग हो सकते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि नहीं बस यही नाम, ईश्वर बोलो अल्लाह मत बोलो, या अल्लाह बोलो ईश्वर मत बोलो, तो ये दिखाता है कि वो लोग वेरी लो क्लास, अल्प बुद्धि वाले, सूर्य पानी और जल इसके ऊपर लड़ रहे हैं, पानी मत बोलो जल बोलो। तो ऐसा नहीं, तो अलग अलग जो स्थान है उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग अलग है, वो सब एक ही है। लेकिन सभी जगह पर ये 4 स्तर मिलेंगे, तो वो निर्धारित करेगा कि किसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा मैच्योर्ड है। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्म, तथाकथित धर्म प्रचलित हैं। और दूसरा फिर एक है, ये तो जेन्युइन है, जो भी इस प्रकार से जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि एक भगवान है और उनके हम अलग प्रकार से पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बीमारी की कंडीशन है। बीमारियां क्या क्या आ सकती हैं इसमें? यदि गलत संग में आकर के, गलत शिक्षण के द्वारा यदि कोई व्यक्ति नास्तिक बन जाए तो वो बीमारी जैसा है, वो गलत है, वो गड़बड़ है, क्योंकि फिर उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। ये चारों लेवल पर, चाहे कोई डर से पूजा करे, चाहे कोई भौतिक इच्छाओं से पूजा करे, चाहे कोई ड्यूटी से पूजा करे, उसकी प्रगति होगी धीरे धीरे। चाहे वो अल्लाह का नाम ले, चाहे वो ईश्वर कहे, उसकी प्रगति होगी। लेकिन इन सभी में यदि कोई व्यक्ति नास्तिक हो, या यदि वो कि अंत में कोई जो भी है परम सत्ता वो निराकार है या शून्य है, ये सब बीमारियां हैं। ऐसा करने पर फिर प्रगति नहीं होती, वो बीमारियां हैं, निराकार कोई उसका वो नहीं, तो बीमारियां हैं। या अपनी इंद्रिय भोग के लिए शास्त्र की चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, जिसका अंत हो भौतिकतावाद, भौतिक भोग करना, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों का हेतु बन जाए भौतिक भोग करना। जैसे जीसस बाइबल में, टेस्टामेंट में लिखा हुआ है thou shall not kill। अभी वर्तमान समय के जो क्रिश्चियंस हैं वो लोग नंबर 1 एक्सपर्ट हैं स्लॉटर हाउस खोलने में, जानवरों को मारने में एक्सपर्ट है। तो thou shall not kill कहा, तो अभी उन्होंने उसको एडजस्ट किया कि thou shall not kill, इसका मतलब है कि मनुष्य को नहीं मारना है। लेकिन कॉमन सेंस से सोचिए, अपनी जीवा संतुष्टि के लिए जानवर को कष्ट देना, ये भगवान इससे प्रसन्न होंगे? और इसके लिए वो क्या फिर फिलॉसफी को उसको कैसे रखते हैं? जानवरों में आत्मा नहीं होती, तो केवल हम मात्र कह देने से कोई भी चीज़ ये शास्त्र बन नहीं जाता। कम से कम लॉजिकल तो होनी चाहिए। मात्र हमारे शास्त्र में लिखा है, उससे कहने से शास्त्र नहीं बनते। कोई व्यक्ति कुछ भी बोलते शास्त्र में, हमारे शास्त्र में लिखे, मेरे शास्त्र में लिखा है कि जो भी ईश्वर नाम नहीं लेगा उसको सबको मार देना है। कभी भी भगवान ऐसी बेवकूफ़ी की बात नहीं कर सकता, करेक्ट? तो उस चीज़ों को शास्त्र नहीं माना जा सकता, वो भगवान की वाणी नहीं मानी जा सकती, करेक्ट? तो जानवरों में क्या लक्षण ऐसा आपको दिख रहा है कि उसमें आत्मा नहीं है? आप में ऐसी क्या विशेषता है कि उसमें आत्मा नहीं है जानवरों में? बोलते हैं उसके अंदर इतनी बुद्धि विकसित नहीं है। तो अगर कोई मनुष्य के घर में एक लड़का जन्म हो जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, मेंटल रिटार्डेड, तो फिर उसमें आत्मा नहीं होगी? उसको मार सकते हैं, लोग खा सकते हैं उसको? तो आप देखिए, जब हम कई बार ऐसे सब डिस्कशन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं बस पुराण में कहा है, बाइबल में कहा, दैट्स इट। नो लॉजिकल, नो इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन पॉसिबल। तो वो फिर शास्त्र की भाषा नहीं है। ऐसे हिंदू धर्म में भी है, हिंदू को लेकर भी है। हिंदू में बहुत सारी गलत धारणा, साईं बाबा भगवान है, क्यों भगवान है? क्या भगवान के लक्षण होंगे? बस है, क्यों है? मेरे पिताजी मानते थे इसलिए है। सो ये ऐसे भगवान कम से कम कैनॉट बी इलॉजिकल, या भगवान के दिए गए शास्त्र कम से कम कैनॉट बी इलॉजिकल, मोर देन लॉजिकल बट नॉट इलॉजिकल। आज मैं थोड़ा सा समय आपका और ज़्यादा ले सकता हूँ, 5-1 मिनट। तो इस प्रकार से जो अलग अलग धार्मिक श्रद्धाएं हैं, तो वो श्रद्धा अलग चीज़ है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भगवान को समझना वो अलग है। हम क्योंकि मुसलमान परिवार में जन्म लिए इसलिए हमारी कुरान में श्रद्धा है, क्योंकि हम हिंदू परिवार में जन्म लिए इसलिए हमारी भगवद गीता में श्रद्धा है। नहीं, हम समझ करके, ये भगवान ने ये भगवद गीता का विज्ञान दिया है, इस विज्ञान को समझना है।
तो वो विज्ञान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे वो रशियन में हो, हाँ? वो एक ही बात है। और आप यदि अपने हिसाब से आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, हाँ? ये समझते हुए कि परमेश्वर एक है जिसका नाम, जो अल्लाह है जिसको हम पुकार रहे हैं, और वो हमें सन्मति दे और हम बुरे काम नहीं करें, हम जन्नत जाएं, वी एक्सेप्ट इट। आप एक सही काम कर रहे हैं, ठीक है, सही मतलब हाईएस्ट लेवल पे नहीं है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि आपका वो अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। यस, डू इट। प्रभुपाद जी बोले यस, आप ये कलयुग में भगवान का नाम लेना ही युग धर्म है, जो भी आपकी लैंग्वेज में भगवान का नाम है आप उस नाम को लीजिए। देखिए ये है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, नहीं कि हम आपस में लड़े, नहीं कृष्ण ही बोलना है, नो, यू चैंट अल्लाह, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट बेनिफिट। सो लाइक, तो इस प्रकार से ये अलग अलग धर्मों के विषय में हमने कुछ चर्चा की। तो अभी एक तरीके से ये कोर्स यहाँ पर समाप्त हुआ। 6 दिन आप आए, सुना आपने, आशा है आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा, जिससे आपकी भक्ति सुदृढ़ होगी। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि आगे एक और प्रश्न, अभी यहाँ से कहाँ जाना है आगे? बस खत्म, 6 दिन खत्म हो गए, अभी वापस नहीं। तो ये तो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, करेक्ट। तो अभी हम आपसे ये कोर्स के अंत में एक भिक्षा की याचना करते हैं। जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं वो भिक्षाटन करते हैं ना, तो हमें आपसे एक भिक्षा चाहिए, देंगे आप लोग? कई लोग सोचे पता नहीं क्या मांगेंगे। तो हमारी भिक्षा आपसे ये है कि आप जो हैं हर दिन एक फिक्स करें यहाँ भगवान के सामने कि आप कितना समय हर दिन भक्ति योग, भगवत गीता का अनुसरण, प्रभुपाद के अनुसार जो बता रहे हैं सब शास्त्रों के अनुसार, आप हर दिन निश्चित रूप से एक समय निर्धारित करके देंगे श्रवण, मुख्यतः श्रवण और कीर्तन के लिए। वो आप निर्धारित कीजिए। हमारी रिकमेंडेशन है कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा कम से कम होना चाहिए, 24 घंटे में से कम 1 घंटा होना चाहिए। तो फिक्स कीजिए कि 1 घंटा आप लोग हर दिन निकालेंगे, जैसे हर दिन आप खाने के लिए निकालते हैं ना, कुछ भी हो जाए, कितने बिजी हो जाए, तो ये आत्मा का खाना है, आपकी वास्तव में आपकी खुराक है ये श्रवण कीर्तन करना। तो उसके लिए आप निश्चित करके निकालिए कुछ समय, कम से कम आधा या 1 घंटा, ज़्यादा हो तो और अच्छा है। उसमें आप क्या कीजिए, जो भी समय आप निकालें उसको 2 भाग में बांटिए। एक भाग में हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरे भाग में प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कीजिए या प्रवचनों को सुनिए, और बाकी के जो फ्री टाइम मिले, आना जाना, जिसमें आप और कुछ जो फ्री है आपके, जिसमें आप साथ साथ सुन सकते हैं लेक्चर्स, उसमें लेक्चर सुनिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा निश्चित दीजिए आप ये साधना के लिए। साधना के लिए केवल ऐसा नहीं जब टाइम मिला, कहीं मन किया तो कर लिया माला, कहीं मन किया तो नहीं किया, कभी मंदिर आ गए कभी नहीं आए, 1 महीना हो गया नहीं किए, कुछ माला नहीं की, पढ़ाई नहीं की, फिर अचानक 16 माला कर लिए कि अचानक 0 कर दिए, इस तरह से नहीं। अभी सिंसियरली आप इसको अपनाइए, सिंसियर स्टूडेंट बनिए भगवत गीता की। हाँ, तो सिंसियरिटी मतलब एक कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। आज यहाँ जाने से पहले भगवान के सामने एक प्रतिज्ञा दीजिए कि मैं इतनी माला जप करूँगा और हर दिन इतना समय दूंगा पढ़ने के लिए। ऐसी प्रतिज्ञा आप लोग कीजिए। और दूसरा कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझिए। ये केवल यहाँ पर हम कुछ लोग बैठे हैं, ये हमारा कार्य नहीं है, ये हमारा आंदोलन नहीं है, आप सबका भी आंदोलन है। इसलिए ये पूरे आंदोलन को हमें बढ़ाना है, प्रचार करना है भगवान की शुद्ध भक्ति का। जिस तरह से आपको लाभ हो रहा है तो दूसरों को हमें देना है। और भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है उससे प्रिय ना तो कोई था ना कोई होगा। तो भगवान का हमें प्रिय बनना है, ये तो हमारा लक्ष्य है। और उसका उपाय क्या कह रहे हैं भगवान? खुद भक्ति करो और दूसरों को भक्ति करना सिखाओ। ठीक है, दोनों चीज करनी, खुद भी करना है, सिखाना है। तो इसलिए सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है पुस्तक वितरण। तो आप लोग एक टारगेट लीजिए कि हम हर महीने इतनी पुस्तकें वितरित करेंगे। कुछ टारगेट, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ तपस्या कीजिए। पुस्तक वितरण सबसे अच्छा तरीका है प्रचार, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ जहाँ जाते हैं वो लोग उसको अगर थोड़ा ही पढ़ते हैं,
हाथ में भी लेते हैं तो भी उनका आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो पुस्तक वितरण कीजिए और फिर उसके उपरांत मंदिर की अलग अलग सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं। मंदिर किस लिए है? ये मंदिर प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी के आंदोलन में सब मंदिर प्रचार केंद्र है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी में भाग लीजिए। आप देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका हुनर किस चीज़ में है, एक्सपर्टाइज किस चीज़ में है, और उसके माध्यम से आप सेवा कीजिए। मंदिर के अंदर बहुत सारी सेवाएं। इट कैन बी एज सिंपल एज क्लीनिंग द टेम्पल, मंदिर साफ करना। आइए, जब भी आपको समय हो आइए मंदिर का सफाई कीजिए। कुछ बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, किसी सेवा में आप भाग लीजिए, पूछिए। फिर तो प्राणयर्थ दिया वाचा, भगवान की सेवा होती है प्राण से, सबसे अच्छा पूरा तन मन धन से पूरा प्राण अर्पित कर दिए, प्राण ही। ठीक है, अभी वो नहीं कर सकते, कुछ और जिम्मेदारियां हैं, इतना श्रद्धा नहीं है, शरणागति नहीं है। अर्थ ही मतलब अर्थ से लक्ष्मी। तो आपके पास धन संपत्ति है, आप उसको अपना परिश्रम करके कमा रहे हैं, तो उस कमाई हुई धन संपत्ति को अपने ऊपर या अपने परिवारजनों के ऊपर, उनके इंद्रिय भोग में, अपने इंद्रिय भोग में आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। उसका व्यय होना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार कार्य में होना चाहिए। तो उसका उपयोग कीजिए प्रचार कार्य में, नहीं तो वो लक्ष्मी जो है वो दुर्गा बन जाती है। अगर पैसे का हम इस्तेमाल भगवान नारायण की सेवा में करते हैं तो लक्ष्मी जी है, नहीं तो दुर्गा, नाश करने वाली। तो इसलिए उस पैसे को बैंक में जोड़ते मत रहिए, वो बाहर बन जाएगा। उसको भगवान की सेवा में लगाइए, जितना आपका आवश्यक है उतना मिनिमम रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बस और नहीं, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारी दीक्षा है। कृपया करके आप सभी लोग कुछ हमें दीक्षा दीजिए इस विषय में। और अभी ये कोर्स के बाद में क्या आप चाहेंगे कि और भी आगे इस प्रकार के कोर्स हों, और फर्दर आप भगवद गीता को और गहराई में पढ़ना चाहेंगे, भागवतम पढ़ना चाहेंगे? तो ऐसा हम लोग का की सोच है कि इस कोर्स के बाद हम एक वीकली कोर्स अभी शुरू करें। अभी एक तो कंटिन्यूस कोर्स था, लेकिन अभी वीकली कोर्स शुरू करें। संडे आप लोग सब आ सकते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसलिए हर संडे। तो अभी नेक्स्ट कोर्स जो है वो शुरू होगा ये संडे से दिवाली तक, 2.5 महीने, ठीक है, जिसके अंदर भगवद गीता के अलग अलग विषयों के ऊपर और गहराई से जाएंगे। एडवांस कोर्स, ये भगवद गीता का 6 सेशन हुआ, उसके बाद और अगला कोर्स जिसमें हम और गहराई से भगवद गीता का अध्ययन करेंगे संडे। तो समय जगन्नाथ प्रभु का है, यस, ये क्या समय है? वही दोपहर को 12:30 से 12:30 से 1:30 बजे तक का समय रहेगा। और जो भी लोगों ने ये कोर्स अटेंड किया है कम से कम 4 दिन, उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा और उन्हीं को ये सेकंड कोर्स में एंट्री मिलेगी, ठीक है। जिन लोगों ने ये कोर्स अटेंड नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से 6 सेशन कोर्स होगा तब दोबारा से आप अटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें हम क्रमिक रूप से जाना चाहते हैं। इसलिए अभी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे जो बाहर रखे हैं। तो जिन लोगों ने कम से कम 4 दिन कोर्स अटेंड किया है उन्हीं के लिए केवल सर्टिफिकेट है, और साथ में रजिस्ट्रेशन, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराइए जो लोग अभी नेक्स्ट कोर्स में आना चाहते हैं। और अभी जगन्नाथ प्रभु ऐसा बोले हैं कि इस बार फीस क्या रखेंगे कि जो इस कोर्स में जिस दिन संडे को नहीं आएंगे उन्हें 100 रुपये फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, सबको मंजूर है। तो ये कोर्स की फीस रहेगी कि आप अगर नहीं आएंगे तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और अटेंडेंस कब होगी? प्रसाद टाइम पे नहीं होगी अटेंडेंस जो है वो कक्षा के प्रारंभ में होगी, ठीक है। ओके, मंजूर है सबको? तो ये कोर्स के लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो अभी संडे को 2 क्लास चलेंगी। एक जो इस कोर्स में जो 6 सेशन कोर्स अटेंड कर चुके हैं उनके लिए एक जगह क्लास होगी, और जो बाकी लोग हैं, जो नए लोग आएंगे उन लोगों के लिए